एक्शन। बड़ी मुशक्क़तों से रोशन किया है शोहरत के चिरागों को, कामयाबी कोई खैरात में नहीं मिल जाया करती। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर शो वंस अगेन। बॉलीवुड फ्राइडे प्रेजेंट्स अनफोल्ड विद जीनत सीजन 1, पावर्ड बाय टीमोलॉजी सॉफ्टेक एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त जीनत। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत खास होने वाले हैं, जिनकी शख्सियत आज किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मेकअप और ब्यूटी इंडस्ट्री में जिन्होंने तहलका मचाया हुआ है, अपने दम पर बखूबी अपना बहुत बड़ा नाम बनाया है। चलिए आप सबके साथ वेलकम करते हैं आप सबकी और हमारी फेवरेट मेकअप वर्ल्ड की जानी मानी हस्ती मिसेस मीनाक्षी दत्त। मीनाक्षी दत्त एक डॉन है। मैं डॉन हूँ भाई, मेरे में बहुत पावर है। आई कैन शेक थिंग्स। मैं इतनी बड़ी एंटरप्रेन्योर हूँ। बात है गॉसिप बिचिंग। अच्छा, नजर और जादू टोने में बिलीव करती है मीनाक्षी? 100%। मुंह से कोई प्लान बनाऊं, जो अड़चने आनी शुरू होती हैं, आई कांट टेल यू। मेरा जो पहला सैलून था उसमें हर रोज बाहर जब मैं ओपन करती थी, तिल का तेल और सरसों का तेल पड़ा होता था। लॉकर्स में से वूडू डॉल्स निकली हैं जिनमें सुइयां लगी होती थी और खून के धब्बे तक होते थे। मुझे भूतों से कोई डर नहीं है, मुझे इंसानों से डर है। मैं ही इतनी बड़ी भूतनी हूँ। When I came from Bombay, मेरा बॉयफ्रेंड था, तो एक कमिटमेंट थी कि बॉयफ्रेंड है। मैंने जूही चावला के साथ एक एड फिल्म की। एक बच्चे के साथ 2 नैनी, 2 बच्चों के साथ 4 नैनी। अच्छा। मैं मीनाक्षी दत्त हूँ भाई। मेरा फंडा बड़ा क्लियर है। देखो, मैं पैसे देती तो नहीं हूँ, मैं सिर्फ पैसे लेती हूँ। पैसे दो, तमाशा देखो, और क्या है। इट इज सो सिंपल। जिस तरह से लिटरली चांदनी चौक बना हुआ था कांस, इतनी सुंदर वाइफ थी, कभी तो डाउट हुआ होगा, कभी तो ऐसे इनसिक्योर? कभी नेवर। हाँ, शायद अब उनको डाउट होता है, लेकिन तब कोई डाउट का सवाल ही नहीं था। ना मुझे उन पर था, शायद मुझे उन पर तब भी था, पर उनको मेरे पे नहीं था। आई वॉज ऑलवेज अ टिपिकल वाइफ। अच्छा, कहा जा रहे हो? हाँ, वो थोड़े मेरे से ज्यादा नोटी थे। जब ठान लो तो ठान लो, वो तो कुछ ऐसी चीज रह गई है दुनिया की ठा ठा ठा। तो वेलकम मीनाक्षी जी टू आवर शो अनफोल्ड विद जीनत। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी जीनत, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज आपसे बहुत सारी बातें करने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी अनफोल्ड स्टोरीज जो किसी को नहीं पता है वो आज आप यहाँ पर बता के जाओगे। तो मैं यहाँ से जा नहीं पाऊंगी फिर। वही तो मजा है। बिस्तर लगाना पड़ेगा। वही तो मजा है कि जो लोगों को नहीं पता असली मीनाक्षी क्या है, उसका फेस क्या है, वो कैसी एक्चुअल, जो मिस इंटरप्शन है ना लोगों के कि क्या पता नहीं कैसी मीनाक्षी है, बहुत ज़्यादा पार्टीज वाली है या फिर बिल्कुल ही कट ऑफ वाली है, क्या एक्चुअल मीनाक्षी है क्या, वो जानना चाहते हैं लोग। तो मैं आज चाहती हूँ कि आप आज खुल के बात करो। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं कि आपका करियर कैसे शुरू हुआ? मेरा करियर बस शुरू हो गया। मैं मुंबई में थी और स्कूल में थी, और मेरी एक आंटी थी जो एड फिल्म मेकर थी। उन्होंने ऐसे ही एक दिन बोला, मिनी चलो मेरे लिए एड फिल्म करो, तुम शूट करो। तो वो मुझे पार्लर ले गई, उन्होंने मेरी थ्रेडिंग करा दी, वहाँ मेकअप करा दिया, मेरे नाप के कपड़े सिल गए। एस कुमार्स करके एक ब्रांड थी तब, उनके लिए शूट था। और मेरे बाल बैक कोम हुए थे, मुझे याद है, मेकअप हुआ था, और मुझे सेट पे ले गई
और उन्होंने कहा पोज करो, और कुछ पोज नहीं हुआ मुझसे। आई वॉज इन क्लास 7th or 8th and I was like when the pictures came out then she showed me कि देखो ये मॉडल कितना स्माइल कर रही थी, तुम नहीं कर रही थी। anyway आंटी थी तो सब माफ़ था। एंड इवेंचुअली वो मुझे लेकिन फिर से ले गई एक बार और। इस बार एड फिल्म थी, सतीश शाह था उसमें, और वो तब दूरदर्शन में आती थी एड फिल्म। तो वो एड फिल्म मेरी दूरदर्शन में लिमिटेड टाइम होता था, रोज़ 2 घंटे का। तो वो जो मेरी एड फिल्म थी उसमें मैं केक काट रही हूँ, स्माइल कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ। तो वो मेरे सब फ्रेंड्स ने देखी, टीचर्स ने देखी, मेरी बिल्डिंग, हम नेवी नगर में रहते थे बॉम्बे में। तो मुझे सडनली एक एक सेलिब्रिटी होने का मज़ा आया। सो आई रियलाइज कि हाँ, कुछ तो ऐसा करना है कि लोग मुझे पहचाने, सो दैट वाज माय फर्स्ट क्लेम टू स्मॉल फेम। जैसे कि मुझे पता है कि आपके फादर जो है वो नेवी से बिलोंग करते थे, तो कभी आपके मन में नहीं आया कि मैं भी ज्वाइन करूं ऐसा कुछ? एक्चुअली दैट टाइम रिक्रूटमेंट नहीं थी आर्म फोर्सेस में लेडीज़ की, अनटिल अनलेस आप डॉक्टर थे, इफ यू वर फ्रॉम द मेडिकल साइड, अदरवाइज फीमेल्स की कोई रिक्रूटमेंट नहीं थी टू द फोर्सेस। और शायद होती, मैं ज़रूर सोचती इसके बारे में। अच्छा। बिकॉज हम बचपन से वी वर ओनली टॉकिंग अबाउट वॉर्स एंड नेशंस एंड बीइंग टुगेदर, एंड एक फाइटर स्पिरिट तो वहीं से आ गया था मेरे अंदर, बट वो ऑप्शन नहीं थी उस समय करियर में उसमें। एंड बट दे वर वेरी कीन कि अगर मैं कोई करियर भी लेती हूँ, उनको बड़ा मन था कि मैं कुछ ना कुछ ऐसे IAS बन जाऊँ या कुछ बन जाऊँ। सो दे वर लाइक, और मेडिकल तो मुझे पता था मैं नहीं कर पाऊँगी, IAS और मेडिकल, आई वाज वेरी, पढ़ाई में इतनी एवरेज थी। एंड देन आई वाज लाइक, बट दे थॉट कि चलो मे बी शी विल मैरी अ नेवल ऑफिसर, कि चलो अगर डिफेंस में वैसे नहीं जाएगी तो शी विल प्रॉब्ली मैरी अ नेवल ऑफिसर। सो बट नन ऑफ दैट हैपेंड। चलो वो तो डेस्टिनी होती है कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा होता है। लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपने मॉडलिंग से शुरू करा, फिर आप मेकअप आर्टिस्ट बन गए, ऐसे कैसे? बचपन में जैसे क्रिएटिव लाइन का तो ये कॉन्सेप्ट था कि हर चीज़ करनी है। एंड देन हमारे टाइम पे ऑफ कोर्स टेलीविज़न नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, सो डिस्ट्रैक्शंस क्या थी? डिस्ट्रैक्शंस वाज रीडिंग बुक्स, साइकिलिंग, स्विमिंग। माई मदर वॉज वेरी पर्टिकुलर कि एज अ गर्ल मुझे सब कुछ आना चाहिए, तो मुझे एम्ब्रॉयडरी करना सिखाया उन्होंने, क्रॉस स्टिच, सैटिन स्टिचेस। मैं बर्थडे गिफ्ट्स भी देती थी, तो उनमें पूरा एम्ब्रॉयडरी करके। डोंट टेल मी दैट, ये मीनाक्षी दत्त ये सब कर सकती है। और मैंने पेंटिंग्स तक बनाई हुई थी क्रॉस स्टिच वगैरह। सीरियसली? अरे वाह। एंड मैंने स्टिचिंग भी सीखी, मैंने स्टिचिंग में पैंट्स भी सिली हैं, शर्ट्स भी सिली हैं, और मैंने डिज़ाइनिंग कोर्स भी किया। मतलब वो सब मैंने बाद में किया, बट मैंने किया सब कुछ। देयर वाज नथिंग। बाटिक की पेंटिंग्स मम्मी के साथ मैं बनाती थी, एंड माय मदर यूज्ड टू मेक वेरी ब्यूटीफुल बाटिक पेंटिंग्स, एंड माय मदर वाज आल्सो रनिंग अ बुटीक फ्रॉम होम। सो क्लाइंट्स हैंडल करना, उनके साथ बैठ के डिज़ाइनिंग करना, लाइक बहुत कुछ किया है। एंड आई डोंट नो, मैंने 10th क्लास में इनफैक्ट एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी किया था, जो ये होती है ना आपकी समर हॉलीडेज 10 to 11th की, मैंने वो भी किया था, एक छोटा सा कोर्स किया था। फिर टू मेक पॉकेट मनी मैं सबकी वैक्सिंग करती थी, पेडिक्योर्स करती थी, थ्रेडिंग करती थी कि कि एटलीस्ट कुछ पॉकेट मनी बन जाए। मैं वैक्स भी घर में खुद बनाती थी चीनी और नींबू से। सो ये सब बहुत कुछ किया मैंने, आई मीन बिकॉज आई डिडंट नो दैट आई एम डूइंग इट फॉर एनी करियर, इट वाज जस्ट कि सब कुछ करते रहो। And of course उस समय there was no special schools to guide you as to what you can do. The only 2-3 professions were government job ले लो, या डॉक्टर बन जाओ, या इंजीनियर बन जाओ, या IAS बन जाओ, मतलब यही ऑप्शंस होती थी, या शादी कर लो। So and I didn't know, I mean somehow none of this was pleasing to me, because मैं छोटे छोटे असाइनमेंट्स करती थी मॉडलिंग के, बिकॉज जब मैंने शुरू किया सो धीरे धीरे मुझे पीपल स्टार्ट अप्रोचिंग मी, प्रोडक्शन हाउसेस मुंबई के। मैंने जूही चावला के साथ एक एड फिल्म की थी, एक बांग्लादेश की सिगरेट फिल्म थी, तब मैंने उसके साथ की थी। तो उसमें दीपक तिजोरी भी था, बट जूही चावला तब मिस इंडिया तो बनी थी, बट शी वाज जस्ट, अब उसकी फिल्म लॉन्च नहीं हुई थी। सो एवरीबडी वाज वेरी सिंपल, वेरी नाइस, वेरी लविंग। सो आई वाज जस्ट एंजॉयिंग द होल प्रोसेस ऑफ जस्ट वर्किंग। तो कभी ये नहीं सोचा कि मैं भी एक्ट्रेस बनूं? मैंने सोचा उसके बारे में, बट बहुत बाद में सोचा, बिकॉज मम्मी डैडी ने कहा था नहीं पहले ग्रेजुएशन कर लो,
फिर मेरे पापा की ट्रांसफ़र दिल्ली हो गई, सो ऑब्वियसली वो बॉलीवुड सपना तो वहीं रह गया कि जब बॉम्बे में थी तो मैं बहुत छोटी थी, जब मैं स्कूल में थी। जब कॉलेज में दिल्ली आई तो वो तो ख़त्म हो गया ना, मैं अब दिल्ली आ गई थी, मम्मी डैडी जहाँ जाएंगे उनके साथ आई हैड टू मूव विद देम। एंड जब दिल्ली आई तो somebody saw my poster on the wall and she said, अरे तुम मॉडलिंग करती थी? मैंने कहा हाँ, बॉम्बे में करती थी। अरे तुम हमारे लिए कर लो, there were some export house people। सो उन्होंने मुझे असाइनमेंट दिया 3 दिन का, उसमें आई थिंक मुझे 1000 रुपये पर डे, या मुझे याद भी नहीं क्या दिया था, मैं बड़ी खुश हो गई। तो मैंने कहा चलो कॉलेज करते करते ये, फिर मैंने अपना पोर्टफोलियो बनवाया। तो जैसे कि एक सुंदर सी लड़की जो बॉम्बे से दिल्ली आई, और उसको कितनी अप्रोच यहाँ पर मिली, सच सच बताना। अप्रोच पता नहीं मुझे तो याद भी नहीं है, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इन रिलेशनशिप व्हेन आई केम फ्रॉम बॉम्बे। आई मीन मेरा बॉयफ्रेंड था, तो एक कमिटमेंट थी कि बॉयफ्रेंड है, तो मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स दैट बॉयफ्रेंड डिड लास्ट सम इयर्स, एंड देन उसके बाद जब ब्रेकअप हो गया तो तब तक मैं अपना करियर वगैरह में बिजी हो गई थी। सो आई डोंट थिंक आई रियली बॉदर्ड दैट मच। तो कॉलेज में कोई कॉलेज गर्ल्स कॉलेज था, गार्गी। ओह अच्छा। एंड आई थिंक आई वाज ऑलवेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी बोल्ड पर्सन। तो लड़के थोड़ा सा मेरे से दूर ही रहते थे, इन द सेंस कि शुरू में लगता अच्छा सुंदर लड़की है, जैसे कम अप्रोच मी, फिर मैं तो हा करके हंसूंगी। मैं बिल्कुल आई वाज नॉट अ टॉम बॉय एक्चुअली। सो फॉर बॉयज आई वाज मोर लाइक अ बडी, so I was always like their buddy। और अगर उनके दिल में कोई बात होगी भी तो मेरे तक तो बहुत कम लोगों ने बोली है, इतना कुछ हुआ नहीं। तो आपकी जो मैरिज है वो लव मैरिज थी या अरेंज? मेरी फ्रेंडशिप मैरिज थी एक्चुअली। माई हस्बैंड वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, अगेन बडी, वी वर बडीज एंड वी वर लाइक बेस्टीज, एंड वी वर लाइक यू कैन से, मतलब हम nearly 3 years we were like living in and out together, but just like friends। there was nothing like हमारे अंदर कोई वो intimacy की कोई feeling ही नहीं थी। and it's only with time when he was about to get married and I was also thinking of like getting married, that is the time we realized कि हम यहाँ वहाँ क्यों देख रहे हैं, we are so compatible and we love each other even as human beings, so we should be together। तो अगर मीनाक्षी दत्त मेकअप आर्टिस्ट नहीं होती तो फिर क्या होती? मीनाक्षी दत्त अगर मेकअप आर्टिस्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ तो होती, वो तो मेरी डेस्टिनी में था ही। बट जब मैंने शादी की थी, आई वॉज जस्ट 21.5, तब मैं बड़ा खुशी से शादी की थी कि अब मुझे कुछ काम ना करना पड़े। अच्छा। बस मैं घर में बैठूंगी, टीवी देखूंगी, बच्चे पालूंगी, सो मेरी एम्बिशन आफ्टर माई मॉडलिंग डेज थोड़ी इट वॉज डेड। सो आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी डूइंग नथिंग। एंड मेरे अंदर ना, जितनी मैं आज की डेट में आपको कॉन्फिडेंट और जितनी मैं ऑप्टिमिस्टिक और जितनी मैं फियरलेस लगती हूँ, मैं उतनी ऑपोजिट थी। आई वॉज अ पेसिमिस्ट, आई वॉज फियरफुल, आई वॉज इनसिक्योर, एंड आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट श्योर अबाउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन माई लाइफ। सो आई वुड से मैंने शादी शायद इन अ वे एस्केपिज्म के लिए भी की थी, कि मुझे काम ना करना पड़े, मुझे पैसे कहाँ से आएंगे, मेरी टेंशन नहीं होनी चाहिए। सो मैंने मे बी फॉर दैट रीज़न ऑल्सो आई गॉट मैरिड। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको फिर काम करना पड़ा? सर्कमस्टांसेस बहुत चीज़ें होती हैं लाइफ में। कुछ तो मैं शादी के बाद आई रियलाइज़ कि आई कैन डू, एंड थोड़ा मेकअप मैंने वैसे ही एज अ हॉबी शुरू कर लिया था, बिकॉज वेल आई वॉज मॉडलिंग, मुझे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। तो मॉडलिंग के टाइम पे सबका मेकअप फ्री करती थी। जो मॉडल, ग्रेसी सिंह मेरी को मॉडल होती थी, मैं उसका मेकअप कर रही हूँ, कोई और मॉडल है मैं उसका मेकअप कर रही हूँ। हम अगर फैशन शो में 10-10 मॉडल्स हैं, मैं उनका मेकअप कर देती थी। सो दिस कि मिनी तो ये मेकअप क्यों नहीं करती है? तो आई थॉट कि हैं, मैं मॉडलिंग से मेकअप में कैसे आ सकती हूँ, लाइक हायर की मैं मॉडलिंग कहाँ है, मेकअप कहाँ है। तो आई थॉट कि ये तो लो ग्रेड काम है। एंड मेरे हस्बैंड ने ही बोला, पागल है, कभी मेकअप आर्टिस्ट मत बनना, ये तो बहुत तो दादास का काम होता है, यानी टचअप वचअप तुम थोड़ा ना करोगी। बट जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं घर में बैठी हुई हूँ, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मॉडलिंग भी करती थी मैं अपने बेटे के बाद, मैंने बहुत साल मॉडलिंग की है, बट आई रियलाइज़ कि व्हाट इज़ माई फ्यूचर, आई हैव टू लिव अ लाइफ ऑफ 70-80 ईयर्स, मैं आगे जाके क्या करूँगी, सो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग इन द लॉन्गर पर्सपेक्टिव।
एंड व्हेन आई स्टार्ट थिंकिंग आई अप्लाइड फॉर जॉब्स, मुझे कोई जॉब नहीं मिली, यू नो मार्केटिंग की मिली थी कि जाके ऑफिसेज में ये करो, देन ऐसा रहा ये तो मैं नहीं कर सकती, यू नो, एंड देन 10 जॉब्स मेरा सीन नहीं था. आई डोंट नो, आई थिंक नथिंग वो वर्कड आउट फॉर मी. एंड मुझे यहाँ बार बार मेकअप के लिए कॉल्स आ रही थी कि आके हमारा मेकअप कर दे, आके हमारे शूट, बिकॉज मेकअप आर्टिस्ट होते ही नहीं थे. तो मैंने 2-3 बार तो फ्री में कर दिया, एक बार मुझे पैसे मिल गए. जिस दिन पैसे मिल गए आई मेड अप माई माइंड. तो फर्स्ट इनकम मतलब कितनी हुई आपको? मेरी थी 2000 रुपीज़. मुझे एक मेरे बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं, फोटोग्राफर एंड हिज वाइफ. दे वर लाइक फैमिली एंड दे यूज्ड टू यूज मी अ लॉट एज अ मॉडल. सो व्हेन आई डिड देयर शूट, मैं तो ऐसे ही फ्री चली गई थी. बेबी मेरा छोटा था, मैंने कहा चलो फ्री बैठी हूँ, जाके कर लेती हूँ. जब शाम को उसकी रीना मिश्रा करके लेडी है, उन्होंने मुझे हाथ में 2000 रुपये दिए थे 3 मॉडल्स के फेसेस के, एंड पूरा दिन मैं वहीं थी. तो तब मुझे लगा कि ओ माय गॉड, यू नो, अब ये एक प्रोफेशन है. देन आई थॉट कि चलो हफ्ते में मैं 2 बार भी काम कर लूँगी, 3 बार भी कर लूँगी, तो मैं 5-6 हज़ार हफ्ते का कमा सकती हूँ. तो इनटू अ मंथ इट इज़ मोर दैन द सैलरी आई वुड हैव इवन इमेजिन्ड, यू नो. सो दैट्स व्हाट केम इन माय माइंड. फिर उस टाइम बेटा भी हो चुका था, तो आपने कैसे बैलेंस किया? बहुत मुश्किल. हाँ, बिकॉज मैं मॉडलिंग भी कर रही थी, या मेकअप भी मैंने स्टार्ट कर दिया. मेड्स, भाई कितना आप डिपेंडेंट हो जाओगे मेड्स पे. एंड पहले बच्चे के साथ तो आपको उसको खाना भी अपने आप खुद बनाना है, आपको उसका सफाई भी खुद करनी है, आपको यू नो ऑब्सेसिव मदर्स तो हम होती हैं. आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई हैड माई सन. आई वॉज 22 and a half, सो आई वॉज यू नो एनर्जी बहुत थी. So I thought कि then my parents, my mother, luckily I used to live in South Delhi, she used to live in South Delhi. So any emergency, my mother was always there to, you know, manage my child. I could also depend on my mother-in-law, but she used to stay a little far. So मेरी मम्मा ने literally मेरे बेटे को अपना बेटा बना लिया, you know, so it was like that. And thanks to her कि मैं डिस्कोस जाती रही, मैं मस्ती करती रही. सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया फैमिली में? My mother, when it came to bringing up my son, and of course my husband. He was a very open-minded man, very open-minded. मतलब इस आदमी ने मुझे कभी मिसट्रस्ट नहीं किया कि मैं रात को शूट पे हूँ, किस इंसान के साथ हूँ, कहाँ हूँ, मैं ट्रैवल कर रही हूँ 10-10 दिन, किस टीम में है, कोई वहाँ पे आदमी है, रूम किसके साथ शेयर करेगी. नेवर. इतनी सुंदर वाइफ थी, कभी तो डाउट हुआ होगा, कभी तो ऐसे इनसिक्योर? कभी नेवर. हाँ, शायद अब उनको डाउट होता है, लेकिन तब कोई डाउट का सवाल ही नहीं था. ना मुझे उन पर था, शायद मुझे उन पर तब भी था, बट उनको मेरे पे नहीं था. आई वॉज ऑलवेज अ टिपिकल वाइफ. अच्छा, कहाँ जा रहे हो? हाँ, वो थोड़े मेरे से ज़्यादा नोटी थे. तो मतलब आप टिपिकल वाइफ्स की तरह उनको कॉल करके पूछते थे कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो? यार उस जमाने में मोबाइल्स नहीं थे ना, तो लैंडलाइंस तो होते थे. लैंडलाइंस में आप कहाँ फ़ोन कर लोगे. सो इट वाज नॉट इजी टू ट्रेस समवन. नाइस नाइस. अच्छा, दूसरी बात ये बताओ, आपका फिर माइंड कैसे कन्वर्ट हुआ कि चलो ठीक है अभी तो मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, फिर कि मेरे को सैलून खोलना है, वो कैसे आया? वो बहुत बाद में आया, बहुत बाद में. इट वॉज, आई वुड से दैट केम इन 2000, year 2000. मैंने तो काम शुरू किया था 1994-95 में. सो नहीं, माई सन वॉज अबाउट 2 years old. हाँ, ही इज़ तो अबाउट 95 में. हाँ, एंड मैंने ये जो सलोन वलोन का तो तब सोच, देयर वाज नो वे. आई वाज लिविंग इन अ रेंटेड बरसाती 2 rooms. अच्छा. यहाँ तो अपने रहने की जगह नहीं है, सलोन के बारे में क्या सोचेंगे, यू नो. सो देन वी बॉट अ स्मॉल हाउस. पहले तो हम अपनी घर की गाड़ी चलाने में इतने बिजी थे कि बस. माई हस्बैंड वॉज डूइंग वेरी वेल दैट टाइम एक्चुअली. सो मुझे अपना करियर कर रही थी बस एज अ हॉबी. He was running he was actually producing shows for DD Metro. He had 9 shows running on DD Metro. And plus he was also doing production for different ad films, corporate films. He was also doing, I think marketing for some brands. अच्छा कर रहे थे वो. तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा कुछ सोचने की. तब कॉस्मोपॉलिटन लॉन्च हो गई थी इंडिया में, तो ऐसे कुछ मैगजीन्स तो उन्होंने मुझे एज ए फ्रीलांसर रखा. एंड आई वाज वेरी हैप्पी डूइंग फ्रीलांसिंग बिकॉज यू कुड टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन.
यू नो आई कुड चूज़ मुझे कब काम करना है नहीं करना है. सो सैलून का तो बहुत बाद में आया, वो तो इट जस्ट हैपेंड. सबसे पहले ब्रांच का मेरे घर पे खुद घर पे शुरू किया, स्टूडियो था. तो मतलब कितना स्टूडियो भी आप सोचो, मतलब मेरे हस्बैंड की एक चैनल होती थी, उसका नाम मैं भूल गई हूँ, हाउ कुड आई फॉरगेट एक्चुअली. मैं बिल्कुल भूल गई हूँ. एंड वो चैनल के नीचे मेरे हस्बैंड ने ना, वो एड्स नहीं आते हैं जैसे स्क्रॉलिंग में, तो उन्होंने अपनी वो फैशन के ऊपर था चैनल, सारे वो फैशन शोज कवर करते थे. उस समय कोई जूम टीवी वगैरह भी नहीं था, तो उन्होंने मेरा नंबर देना शुरू कर दिया. और उन्होंने किसी ने उनसे बार्टर कर लिया कि मेरी एग्जीबिशन में अपनी वाइफ को आप, मेरे हस्बैंड ने कहा मैं आपकी वो करता हूँ, प्रमोशन फ्री करूँगा आपकी एग्जीबिशन की, आप मेरी वाइफ को स्टॉल दे दो. अच्छा. तो मैंने स्टॉल ले लिया. स्टॉल में मैंने कार्ड में छपवा दिया स्टूडियो, अपने घर का एड्रेस डाल दिया. वैसे ही हमने वो स्क्रॉल पे डाल दिया, घर पे तो कुछ था ही नहीं. एंड एक दिन एक क्लाइंट आ गई. हमने 3 दिन का एग्जीबिशन किया, उसके बाद आ गए क्लाइंट्स, आपका स्टूडियो कहाँ है. हमारा तो डाइनिंग टेबल था वहाँ पे, तो हमने बस रातों रात हमने कहा बस आप 2 दिन आप बुकिंग कर दो, हम 2 दिन में स्टूडियो रेडी हो जाएगा. और हमने 2 दिन में स्टूडियो रेडी कर दिया. हमने बस एक पर्दा लगाया, डाइनिंग टेबल पीछे किया, 2 चेयर्स, पार्लर चेयर्स लगाई, मिरर्स लिए, एंड एसी लगाया. एसी नहीं था डाइनिंग रूम में तब, एंड वो सब हमने सेट किया, मिरर्स, वॉल, बस जो भी उस समय था. मैं एक्चुअली ये जानने के लिए बहुत कीन हूँ कि जो आप इतना अच्छा मेकअप करते हो, डिफरेंट स्टाइल का, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है आपको? यू नो, यूल बी सरप्राइज. इंस्पिरेशन मेरी सबसे पहले मैंने बहुत साल, जब मैं बहुत छोटी थी, मैं केरला कोचिन में रहते थे हम लोग, तो हमने एक फैशन शो किया था. तो वहाँ पे हमें कोई सैलून में ले गए थे, और वहाँ पे मेकअप, इतना सारा मेकअप देख के तो मैं पागल हो गई थी. आई हैड नेवर सीन सो मच मेकअप. और कोई एक आंटी आई थी अमेरिका से, वो मम्मी के लिए कुछ मेकअप लेके आई थी, तो मैं मम्मी की अलमारी से चुरा के करती थी, जैसे बच्चे करते हैं. एंड एक ग्रीन शैडो मेरे पास कहीं से आ गया था. तो बचपन से ही आई वाज यू नो वेरी फॉन्ड ऑफ डूइंग मेकअप. एंड मैं शुरू में भरतनाट्यम डांस करती थी एज अ चाइल्ड ऑल्सो. एंड जब भरतनाट्यम में जाता हूँ, ये जो लोकल आर्टिस्ट आते हैं आपको भरतनाट्यम मेकअप जो करते हैं, वो करते थे. सो आई वॉज ऑलवेज वेरी इम्प्रेस्ड विद द ट्रांसफॉर्मेशन मेकअप कुड डू. आई वॉज लाइक यार ये मतलब हम लगते क्या, और एक मेकअप से हम क्या बन सकते हैं, यू नो. देन आई रियलाइज दैट मेकअप इज वन थिंग दैट, एक तो चलो वी आर ऑल बॉर्न ब्यूटीफुल. अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आपके टाइम में और आज के टाइम में क्या डिफरेंस लगता है आपको जनरेशन में? मेरे टाइम में और आज के टाइम में मुझे तो वैसे तो लगता है कि भाई यूथ इज़ द सेम, everybody's emotions are the same, thoughts are the same. It is just that insecurities are the same for the future. कोई फ़र्क वैसे कुछ नहीं होता है. जो फोकस लोग हैं वो तब भी थे, वो आज भी हैं. जो यू नो वैगाबॉन्ड्स थे वो तब भी थे, आज भी हैं. बट हमारे टाइम पे बिकॉज रिसोर्सेज कम थी और अवेलेबिलिटीज़ चीज़ों की कम थी, सो आवर पेशेंस लेवल वाज हायर, यू नो, इन टर्म्स ऑफ पेशेंस ऑफ फॉर द फ्यूचर. आज की डेट में पेशेंस फॉर द फ्यूचर नहीं है किसी में. आज की जनरेशन को सब कुछ क्विक चाहिए और एट एनी कॉस्ट चाहिए. अब कई बार आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल इतनी बढ़ जाती है, देन यू स्टार्ट सकम्बिंग टू डूइंग लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स, यू नो. सो वो तब भी था, लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है, यू नो. सो दिस आर ड्रिंकिंग टू मच, ड्रग्स में चले जाते हैं बहुत ज़्यादा. और आजकल एक्सेसिबिलिटी इतनी ईजी हो गई है दैट इज जस्ट इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर डूइंग वेल, हु आर वर्किंग हार्ड, बट देयर इज अ बिग, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है. एंड बहुत लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है इस देश में, अनएम्प्लॉयमेंट है. मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरे सैलून में हम जब किसी को हायर करना चाहते हैं ना, तो वो आते हैं, लड़ते हैं. इफ़ यू वांट टू हायर अ हेल्पर और समवन, वो ऐसे मटकते हुए आएंगे, खड़े रहेंगे, काम नहीं करेंगे, फिर 4 दिन में छोड़ के चले जाएंगे. पीपल डोंट वांट टू वर्क. मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लोग काम नहीं करना चाहते हैं. उनको बस फ़ोन पे लगना है, उनको गेम्स खेलनी है, उनको दे डोंट थिंक अबाउट टुमारो, दे डोंट थिंक अबाउट देयर फ्यूचर, एंड दे डोंट वांट टू यू नो वर्क हार्ड. तो आपको लगता है ये सोशल मीडिया की वजह से?
ये सोशल मीडिया चलो एक वन ऑफ द फैक्टर्स है, ये बेसिकली हमारे जैसे पेरेंट्स की वजह से है। द पेरेंट्स ऑफ एवरी स्टार्टअप सोसाइटी हैव पैम्पर्ड देयर चिल्ड्रन। हमारे पेरेंट्स हमें पैम्पर नहीं करते थे। देयर वाज नथिंग कॉल्ड पैम्परिंग, कोई ये वर्ड ही नहीं था। तो मतलब आपने अपनी डॉटर को या सन को हमने तो वही किया है जो सब पेरेंट्स आज की डेट में। माय सन हैड टू गो टू स्टडी इन यूके एंड वो अपना लॉ मास्टर्स करने जा रहा था, तो हमने कहा सोच ले करना है नहीं, कहता सारे माँ बाप भेजते हैं, सब अपने घर बेच के भेजते हैं, तो ये क्या नई चीज़ है फॉर देम। दैट इज एग्जाम्पल। वो कोई गलत बात नहीं कह रहा था, वो एक एग्जाम्पल बन गया है कि इतना तो पेरेंट्स करेंगे ही। तो हम लोग भी ओ हमारा बच्चा बस से जाएगा, नहीं नहीं हम तो उसको गाड़ी ड्राइवर देंगे। मेरे बच्चे तो बस से ही गए हैं स्कूल, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि वी आर गिविंग देम एवरीथिंग ऑन द प्लेटर एंड वी आर एक्चुअली मेकिंग देम वीक। मतलब उनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं रहता, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पेरेंट्स वो बहुत जल्दी गिव अप करेंगे आगे जाके। व्हेन दे विल बी इन 30s एंड 40s उनमें इतनी फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। और जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल जो वैसी सोसाइटी के बच्चे हैं, आई डोंट नो अंटिल अनलेस माँ बाप बहुत कुछ छोड़ जाएं उनके लिए, आई डोंट सी देम डूइंग समथिंग वेरी ग्रेट। लाइक टुडे आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय हेयर ड्रेसर, तो आई आस्क्ड हिम, सो आई सेड तुम मम्मी डैडी के साथ रहते हो? कहते हाँ। मैंने कहा घर किसका? कहते पापा ने बना दिया था। और भाई मैंने कहा कहाँ रहता है? कहते वो भी पापा ने बना दिया था। तो पापा मम्मी ने जो बना दिया वो बना दिया, यू नो व्हाट आई मीन। खुद उनके बस का नहीं है आज की डेट में घर खरीदना और रखना। आई एडमायर पीपल हु आर डूइंग इट ऑन देयर ओन इवन इन टुडेज टाइम्स। पहले क्या था कि पापा मम्मी तो कुछ देते ही नहीं थे, सब कुछ ही बनाना है, यू नो, खुद मैनेज करना है। पापा मम्मी का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था कि कोई कुछ देखेगा भी पापा मम्मी को, कि पापा मम्मी के एक बार आपको 18-20 साल का कर दिया, उसके बाद वी कुड नॉट लुक बैक। वो बैक तो था ही नहीं, अब फ्रंट है, अब फ्रंट में खाली है, वो बनाना है तो खुद बनाओ, यू नो, इट इज लाइक दैट। सो इवन 1 rupee हेल्प आवर पेरेंट्स डिडंट डू, यू नो। शादी कर दी, पढ़ा दिया, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू देम कि इतना उन्होंने कर दिया। बट आज की डेट में इट जस्ट नेवर एंड्स, एंड लेट मी टेल यू, इट्स नॉट जस्ट I mean I come from a very strict background and a very humble middle class background, लेकिन हमने अपने बच्चे वैसे नहीं पाले हैं, बिकॉज हम भी सोसाइटी के दायरे में आके हम भी उसमें पिस गए। वी वर जस्ट ट्राइंग टू कीप आवर चिल्ड्रन, यू नो, कि उसका बच्चा करता है हमारा बेटा भी करेगा, उसकी बेटी, यू नो व्हाट आई मीन। हम भी उसी भेड़ चाल में फंस गए, यू नो। सो अल्टीमेटली टुडे टचवुड माय चिल्ड्रन आर वेरी वेल बिहेव्ड, दे आर वेरी वेल मैनर्ड, they are hard working till an extent, but but I mean हम उनसे, मैं तो बहुत ज़्यादा थी, so anyway I can't compare। सही बात है। लेकिन कहते हैं ना कई लोग कि आप बच्चों को बाहर भेजोगे वो बिगड़ जाएंगे, ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, आपकी कभी नहीं सुनेंगे, तो ऐसा आपको फील होता है? नहीं, नॉट एट ऑल। वो तो मेरे बच्चों में नहीं आया बिल्कुल। लगता है कि बिगड़ गए या सीरियसनेस आती है? ये हमारे घर का कल्चर तो विच आई वुड से शायद मेरी वजह से आया है। माय हस्बैंड डजंट अप्रूव ऑफ इट। ही सेज कि यू नो, एक जो हमने एक ओपन कन्वर्सेशन रखी है हमेशा, बट देन आई फील दे आर इंडिविजुअल्स, दे हैव टू वॉइस देयर थॉट्स। एज अ पेरेंट हम कैसे बोल सकते हैं कि तुम कुछ बोलो ही मत, हम माँ बाप हैं, ऐसे वो ज़माना चला गया है। वो अपना वॉइस करेंगे थॉट्स, तो हमें बैठ के वो डिस्कशंस करनी है, एंड वी हैव टू कम टू अ सोल्यूशन ऑन इट। बट अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स, दे आर ऑल्सो एजुकेटेड किड्स, यू नो। तो मतलब आज के जो पेरेंट्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो कैसे अपने बच्चों को ट्रीट करें? यार मैं तो देखती हूँ आजकल स्कूल्स, किंडरगार्टन ऐसे खुल गए हैं कि यू नो माय गॉड, कि बच्चों को उंगली भी ना हिलानी पड़े। अब माय डॉटर इन लॉ वेंट फॉर अ पार्टी द अदर डे, कहती तो वहाँ पे यंग मदर्स आई थी, एक बच्चे के साथ 2 नैनी, 2 बच्चों के साथ 4 नैनी। सो यू नो दैट्स अ कल्चर। सो एंड द मदर्स अपना घूम रही हैं, अपना सोशलाइज कर रही हैं। तो इट्स लाइक जैसे हम अपना डॉगी लाते हैं, हम डॉगी ले आए हैं, उसका वॉकर कोई और है, मेड खाना दे रही है, तो आपने बच्चे बस ऐसे ही पैदा कर दिए हैं कि और पालेंगे। सो देन अल्टीमेटली उनकी अटैचमेंट क्या होगी आपसे, और वो क्या ह्यूमन बींग्स निकलेंगे बाद में। नोबडी थिंक्स अबाउट द फ्यूचर जनरेशन, एंड जनरेशन इज नॉट कि हमने सिर्फ अपने लिए पैदा किए हैं। दे हैव टू बी सिटीजन्स ऑफ
the country, the world. They are the people who will become scientists tomorrow, environmentalists tomorrow, politicians tomorrow, doctors tomorrow, engineers tomorrow. और अगर आप ऐसे ही उनको पालोगे तो क्या बनेंगे लाइफ में, you know? So अगर बन भी गए तो मतलब अगर उनकी लाइफ में कभी फ्रस्ट्रेशन आ भी गई तो डिप्रेशन के केस बन जाएंगे, सुसाइडल केसेस बन जाएंगे, you know? Health, they won't care about their health. So many issues like that. So ये हमें, you know, every child you have, look at the responsibility जो आपकी आगे उनके साथ कमिटमेंट है कम से कम 25 साल तक. तो जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रही है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है और आज की डेट में AI आ गया है. I shudder to think what will happen because really I तो feel चलो मैंने तो अपनी आधी से ज़्यादा लाइफ निकाल ली है, so I will not have so many years on earth, but it's not going to be a very very happy planet in future because people are getting more and more selfish and whether it comes to पानी होड़ करना, पेड़ काटना, सॉइल ख़त्म हो रही है, सॉइल इरोजन इतनी ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ में मिलावट, मेडिकल सिस्टम इज़ गोइंग टू द डॉग्स, यू नो, एवरीथिंग इज़ जस्ट मनी मनी मनी. मैं सोचती हूँ जो लोग ये पैसा भी कमा रहे हैं, जिन्होंने भी आपको चीट करके ये पैसा कमा लिया है तो आप उसी एनवायरनमेंट में ना, तो आपको भी क्या फ़ायदा होने वाला है, आपके भी ग्रैंड चिल्ड्रन को क्या फ़ायदा होने वाला है. जब कोई प्रलय आएगा या कोई प्लैनेट में प्रॉब्लम होगी तो वो तो आपको भी होगी. तो आपने अगर आज पैसे भी कमा भी लिए, यू नो, बाय इग्नोरिंग दीज इश्यूज, आपको क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं. बट नोबडी थिंक्स दैट बियॉन्ड एंड डीप. कोई सोचता ही नहीं है उसके बारे में. मेरा AI को लेके ये क्वेश्चन था कि जैसे कि मेकअप इंडस्ट्री है, क्या आपको लगता है उसमें भी आएगा AI? या आ सकता है बट ह्यूमन के ऊपर कैसे करोगे? I don't know, maybe कुछ रोबोट्स बन जाए. हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन. टुमारो रोबोट्स कैन बिकम मेकअप आर्टिस्ट. तो फिर ये भी इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्या लगता है? खत्म दुनिया में कुछ नहीं होगा. दुनिया में हाँ कुछ चीज़ें जैसे ग्रामोफोन्स खत्म हुए, टेप रिकॉर्डर्स खत्म हुए, कुछ चीज़ें खत्म हुई हैं. आई एम नॉट सेइंग, लेकिन उसका ऑल्टरनेट तो आ गया. ऑल्टरनेट आया है उसका. आपका वो आ गए है, यूट्यूब म्यूजिक आ गया है, स्पॉटिफाई आ गया है, ये सब आया है. तो देखो आपको इवॉल्व तो होना ही पड़ेगा, यू नो. अब जैसे मेरे पास कोई क्लाइंट आती है और मुझे कहती है कि मुझे ये लुक चाहिए, तो विद AI आई कैन इमीडिएटली डिसाइड हर लुक, प्लान ये एंड इट विल टेल मी व्हाट प्रोडक्ट्स टू यूज. सो माई लाइफ विल बिकम मच ईजियर, यू नो. बट काम तो हाथ से ही करना पड़ेगा ना. मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं इसके. अब कितना नेगेटिव पॉजिटिव होगा वो टाइम विल टेल. यू नो, आज की डेट में फिल्म्स में इतना AI आ गया है, फिल्म मेकिंग में और हर चीज़ में टू नेक्स्ट लेवल. बट फिर भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं, फिर भी लाइट बॉयज़ हैं, फिर भी डायरेक्टर्स हैं, फिर भी म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, फिर भी एक्टर्स रियल हैं. तो ये तो कभी ह्यूमन टच कभी ख़त्म नहीं होने वाला है. ह्यूमन टू ह्यूमन टच की जो बात है वो कभी भी नहीं जाने वाली है. अच्छा, एक चीज़ और आजकल बहुत सोसाइटी में चल रही है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, वीगन. तो आपका उसके ऊपर क्या है? यू नो, अगर मैं एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से सोचूं और मैं एनिमल के बारे में सोचूं तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू चेंज माई टेस्ट बड्स, बट थॉटफुली अगर मैं सोचूं एज अ ह्यूमन बीइंग, I definitely will opt for something like this. मेरे हस्बैंड तो वेजिटेरियन ही है, उसमें तो फिर वीगन है, फिर तो दूध भी मत पियो. यू नो हाउ cows are slaughtered and how they are taken and how this for money making the dairy industry is just going like crazy, and India is one of the biggest exporters of milk and cheese from India, even beef. You know, जितना भी बोले cows slaughter नहीं होती है, ये सब होता है. And obviously buffaloes ज़्यादा होती है, buffaloes भी तो भाई they are also animal and a big animal, and the leather industry and you know so many things are involved. अच्छा, उनकी बोन्स से पाउडर्स बनते हैं फॉर मेडिकल इंडस्ट्री. तो इतनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, आप ये कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते. तो एंड देखो, एक जो इंसान जो पैदा हुआ है, अगर उसको एक नॉनवेज खाने की आदत है, वो छोड़ना बहुत मुश्किल है. बिकॉज खाना एक ऐसी चीज़ है जो इंसान जीता है उसके लिए.
you are, they say you should not live to eat, you should eat to live, but we are all living to eat in the end. जब तक खाना पसंद का नहीं होगा वो दिन लगता है बेकार हो गया. सही बात है, सही बात है. अच्छा, एक इमेज बनी हुई थी कि सब जानते थे कि मीनाक्षी को सिर्फ पार्टी पार्टी पसंद है, और एकदम से पर्सनालिटी स्विच कैसे हो गई? मीनाक्षी ने बिल्कुल सारी पार्टीज बंद कर दी. इंसान को ना समय के साथ इवॉल्व होना चाहिए, और जो इवॉल्व नहीं हो रहे हैं, आई फील सैड, बिकॉज इन द एंड पार्टी वार्टीज इज ओके, वंस इन अ वाइल वी आल्सो पार्टी, लोगों को मिलो, सब कुछ करो, बट इन द एंड आप इतना टाइम, इतनी एनर्जी आप किसको दे रहे हो अपनी? You're giving it to people who, we don't even know if they love you or they are just genuine friends. आप जाके बस, just throwing away your energy. And हर इंसान के पास limited energy है. So वो जो energy exchange है should be done एक तो limit में, और जब करो तो उस इंसान के साथ करो जो आपके साथ मेंटली उसका स्टिमुलेशन हो, मेंटल आपका जो वाइब्स हैं वो शुड बी सिमिलर, एंड एवरीथिंग शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ ईच अदर, एंड अब मैं थोड़ा सा ये भी सोचती हूँ कि माई थॉट्स एंड माई माइंड और जो मेरी एनर्जी है, आई वॉन्ट टू फोकस इट इन डूइंग बिगर थिंग्स इन लाइफ, नॉट जस्ट बिकॉज आप क्या पार्टी करके आते हो, आप थक जाते हो, आप सुबह उठते हो, आप किसी काम के नहीं रहते हो. जब मैं अपने ही किसी काम की नहीं हूँ तो मैं किसी और के काम क्या आऊँगी? तो मुझे औरों के काम आना है. मेरा एक पर्पस लाइफ में सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरा एक पर्पस ये दुनिया भी है, मेरे आसपास के लोग भी हैं, मेरी कमिटमेंट्स हैं, मेरे जो मेरे साथ काम करते हैं, जुड़े हुए हैं, और आगे जाके I want to be so purposeful, I want to be like, मैं इतना कुछ अचीव कर लूँ कि I have a big mission for society also. कुछ तो करके जाऊँ ऐसा कि सोसाइटी को कुछ तो वापस देके जाऊँ. तो कभी सोचा कि पॉलिटिकल भी कुछ जाना? पॉलिटिकल तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आई कैन नॉट बी सच अ पावर हंग्री फेक पर्सन, वो मेरे में नहीं है, बिकॉज पावर हैज़ नेवर एनामर्ड मी. Money, yes, but power मुझे कभी, I was never crazy for power. मैं अपना काम करती हूँ. Obviously, for my ambitions, I need money because my ambitions are not just for myself. I have a few ambitions for society also. मेरा थोड़ा सा है कि I should do something for maybe like an old age home or something for the poor or something like that. कुछ ऐसा हो कि खुशी मिले, कि यार खुशी बांट सके, खुशी बांट सके हम, मुझे उससे खुशी मिले. आप सोचो, जब हम एक अन्न दान करते हैं सिर्फ अपने आसपास के लोगों को, मैं कभी कभी ऐसे ही उनके मंथ का राशन दे देती हूँ, जो स्माइल आती है उनके मुंह पे कितनी अच्छी लगती है ना, सुकून मिलता है. तो आई फील कि एक छोटी चीज़ से इतना सुकून मिलता है, एंड उनका थैंक यू इज सो, इट मेक्स मी फील सो हैप्पी. Not that I mean that thank you doesn't matter that way, but it's just that I know कि वो जब घर जाएंगे उनके बच्चे खुश होंगे, उनकी वाइफ खुश होंगी या उनके हस्बैंड खुश होंगे, और वो एटलीस्ट वो 2-3 दिन के लिए उनके अंदर एक खुशी रहेगी. सो इतनी छोटी सी बात से अगर मैं इतनी खुशी दे सकती हूँ, सोचो अगर मैं बड़ी चीज़ करूँ तो, so I really want to do that, yeah. अगर मीनाक्षी दत्त को कोई पावर मिल जाए और वो अपनी लाइफ में वापस जाना चाहे, तो क्या चीज़ चेंज करना चाहिए? अगर मेरी लाइफ में पावर मिल जाए और मैं वापस जाना चाहूँ, मैं बहुत चीज़ें चेंज करूँगी. एक चीज़ बतानी है, वो बताओ. डेफिनेटली नॉट गेटिंग मैरिड अर्ली. या कोई रेड कार्पेट मोमेंट? रेड कार्पेट मोमेंट मेरी जब मैं मिस दिल्ली बनी थी. तो मैं हमारी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगी कि जो मीनाक्षी जी का सैलून है, वो खाली सैलून नहीं है, इंडिया की सबसे बड़ी मेकअप चेन है. इसके बारे में आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए. Yes, MDM brand is the only makeup artist brand in India.
जो बहुत सारी सिटीज़ में है. वी हैव नियरली 28 or maybe 30 ब्रांचेस इन द होल ऑफ इंडिया, मतलब स्पेशली नॉर्थ एंड टिल द वेस्ट है. हमारा बिहार में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, बहुत सारी सिटीज़ में है. यूपी में तो बहुत सारे हैं हमारे, इंदौर में भी है, मतलब ऐसे बहुत सारी सिटीज़ में हमारा. एंड इट इज़ अमेजिंग, यू नो, बिकॉज आई फील द काइंड ऑफ लव जो मुझे मिलता है हर सिटी से, हर टाउन से. शायद ही किसी सेल्फ मेड मेकअप आर्टिस्ट को इतना प्यार मिला हो, यू नो. एंड मुझे किसी ने फाइनेंस नहीं किया है, मुझे किसी ने प्रमोट नहीं किया है, मुझे कभी भी किसी से कोई हेल्प नहीं मिली है. सो आई एम एब्सोल्युटली सेल्फ मेड फ्रॉम डे वन. मैंने आपको बताया था मैं एक डब्बा लेके फ्रीलांस करती थी, फिर घर में स्टूडियो बनाया. एंड टुडे टू हैव सो मेनी ब्रांचेस, आई थिंक इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी गुड जर्नी. ऑफ कोर्स इसमें मेरे हस्बैंड का बहुत हाथ है. ये फ्रेंचाइजी मॉडल उनका ब्रेन चाइल्ड था. बट हाँ, बिकॉज मेरा ब्रांड एक ट्रस्ट वर्दी ब्रांड बन गया था, तो उनके पास लोग आ भी रहे थे. और आज की डेट में हमारे जितने भी ब्रांचेस हैं, ऑल आर वेरी हैप्पी बिकॉज उनको अच्छा बिजनेस मिल रहा है, उनके पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं सीखने के लिए. इनफैक्ट हमारे पास पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स इन टाउन से आते थे, अब कम हो गए हैं बिकॉज ऑब्वियसली उनको अपने शहर में वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं. सो जैसे यू नो वी वर लिटरली कम्पीटिंग विद लैक्मे सैलून एकेडमी, एंड वो तो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, यू नो. यूनिलीवर से हम कम्पीट कर रहे हैं. सो आप सोचो मैं उस लेवल पे आ गई हूँ आज की डेट में. नहीं तो ये थॉट आया कैसे कि अब एक्सपेंशन करना चाहिए हमें बिजनेस का? मेरे हस्बैंड को आया था थॉट. शायद उनको लोग अप्रोच कर रहे होंगे फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए, और जब अप्रोच कर रहे थे तो फिर मेरे हस्बैंड ने थोड़ी रिसर्च की. जब रिसर्च की तो उन्होंने फिर एक मॉड्यूल बनाया उसका. मॉड्यूल हमें ना एक्चुअली फ्रेंचाइजी इंडिया वालों ने अप्रोच किया था एक बार, बट समहाउ हमें लगा कि ये काम हम खुद करेंगे, हम किसी कमीशन बेस पे नहीं करेंगे. बिकॉज हमें लगा कि हम देन यू नो एक बीच में इंटरफेरेंस आ जाती है. सो आई डोंट नो, यू नो, देखो गॉड इज़ ग्रेट. मैं तो ये कहती हूँ, आपकी इंटेंशन अच्छी रहेगी, आप अपने काम पे ध्यान दोगे, आप अपना कंसिस्टेंट रहोगे. दे से इट्स 5% ब्रेन्स एंड 95% कंसिस्टेंसी. इस लाइन में सब कुछ है. तो आप कंसिस्टेंसी इज़ द ओनली कीवर्ड. और अभी यू नो बहुत सारे लोग मैंने देखा है जाते हैं दूसरे आर्टिस्ट की बुराई करते हैं, ये करते हैं, वो अपने काम पे ध्यान दो भाई, अपना काम पे ध्यान दो. औरों की बात करो ही मत, और लोग आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए. ऑलराइट गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड फ्राइडे प्रेजेंट्स अनफोल्ड विद जीनत सीजन 1, पावर्ड बाय टीमोलॉजी सॉफ्टेक एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड. तो अब हम और मज़ेदार सवाल करेंगे मीनाक्षी जी से. मैंने एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी. मेरे माइंड में ना बहुत टाइम से थी, मैंने कहीं देखा है मेकअप आर्टिस्ट वो पोस्ट करते हैं कि हमने 50 मेकअप्स करे, आज 100 मेकअप्स करे. ऐसे पॉसिबल होता है? कुछ भी बोल दो, सोशल मीडिया पे कुछ भी बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है. हमने किए हैं 50-50 मेकअप अपने स्टूडियो में, हालत ख़राब हो जाती थी. मतलब इतनी बड़ी टीम चाहिए, और खुद तो कोई आर्टिस्ट कर ही नहीं सकता ना 50 मेकअप्स. या तो आप आके सिर्फ भैया एक लिपस्टिक लगा रहे हो या एक लाइनर लगा रहे हो, फिर तो आप 50 क्या, फिर आप 500 भी कर लो. बट पूरा मेकअप करना इज़ नॉट पॉसिबल, इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल किसी के लिए भी. बिकॉज हर क्लाइंट के ऊपर आप हाफ एन आवर 40 मिनट्स तो लगाओगे ना. आप 50 कर कैसे सकते हो? 24 घंटे हैं दिन में. प्लीज ये सब बातें ना, लोग बहुत इम्प्रेस होते होंगे इन चीज़ों से. हम इस इंडस्ट्री के हैं, हमें पता है. तो जैसे आपके स्टूडेंट्स आते हैं तो आप उनको क्या सिखाते हो कि कैसे आपको लाइटिंग्स वगैरह सेट करनी है, या फिल्टर लगा देना है, ऐसे एडिट कर देनी है? नो, इज 100% नो. मैं सिर्फ फिल्टर तब लगाती हूँ जब मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं होता मेरे फेस पे. वैसे मेरी स्किन वैसे ही अच्छी है, बट कई बार क्या होता है, वैसे स्किन अच्छी लग रही है बट वो कैमरे में उतनी अच्छी नहीं आती है जो रियल स्किन है. आप मुझे पर्सनली हो गया बोलोगे वाओ, बट वो कैमरे में जो लाइटिंग है उसमें वो थोड़ी सी, मतलब मेरा अगर एक स्पॉट भी होगा वो भी दिख जाएगा. दैट्स द ओनली टाइम आई लाइक टू डू फिल्टर्स. आई तो टेल माई स्टूडेंट्स, जिस स्टूडेंट ने फिल्टर वाला मुझे वीडियो भेज दिया,
मैंने कहा तुम मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन सकते हो, बिकॉज एक फिल्टर्ड मेकअप का क्या फ़ायदा। आपने मेकअप सीखा क्यों है फिर, सीधा फिल्टर लगाओ फिर। लेकिन कुछ मेकअप आर्टिस्ट तो ऐसे ही करते हैं, उनकी पिक्चर्स एडिट होती हैं। देखो ऐसा है, कुछ क्या करते हैं फिर वो कुछ ही रह जाते हैं, वो कुछ के आगे कहीं बढ़ते नहीं है फिर, समझ गए। तो वो देखो क्या होता है ना, लोगों की विजन बहुत छोटी है, उनको लगता है बस आज हम वायरल हो जाए, आज हम वायरल हो जाए, आज हमें लोग देख लें। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कल को वो वायरल हो जाएगा, लोग आपको भूल जाएंगे, उससे क्या होने वाला है। आप अपना जो है टैलेंट, अपनी पर्सनालिटी, अपना ऑरा ऐसे रखिए कि लोग आपको कभी भूल ही ना पाए। आप उनके अंदर इतना जम जाओ कि वो कभी भी वो आपको अपने दिमाग से निकाल ही ना पाए। लाइक अमिताभ बच्चन, नोबडी कैन एवर फॉरगेट हिम। इतने एक्टर्स आए हैं, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, अभी शाहरुख खान, ये कुछ लोग जम गए हैं लोगों के दिमाग में, वो निकल ही नहीं सकते। वो लेजेंडरी, बिकम अ लेजेंड, डोंट बिकम टुडेज फैड, कि आज ये फैड हूं और कल नहीं रहूंगी, क्या फायदा उसका। अच्छा, मीनाक्षी दत्त अगर एक्ट्रेस होती तो कौन सी एक्ट्रेस होती आजकल की डेट की? आज की डेट में कौन सी एक्ट्रेस होती है, मुझे तो ये भी नहीं पता आज की डेट में एक्ट्रेसेस कौन कौन सी है, मैं तो नाम ही नहीं याद रहते हैं। चलो पुराने में बता दो जो आपकी। पुराने में माधुरी दीक्षित। माय गॉड, ओके, थोड़ा कुछ सिमिलर लगता है आपको माधुरी दीक्षित से अपने? बहुत सिमिलर लगता है, बट शी इज फार मोर टैलेंटेड, फार मोर टैलेंटेड, शी इज गॉड गिफ्टेड। वो अपने इंडस्ट्री की एक, वो फुल फ्लेजेड इंडस्ट्री है, यू नो। ऑफ कोर्स नाउ शी इज नॉट इन दैट लीग एज सच दैट वे, बट आज भी देखो तो आंखें खुल जाती है, यू नो व्हाट आई मीन। शी हैज दैट ऑरा, वो एक आंख ऐसे मटकाती है, वो बाकियों में कहाँ है वो बात। आज की डेट का फेवरेट हीरो? आज की डेट का फेवरेट हीरो है कौन? मुझे तो मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट शाहरुख खान था, आज भी शाहरुख खान ही है। अगर हमारे व्यूवर्स आपसे ये जानना चाहें कि हमें भी आगे मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो हमें कौन कौन सी टिप्स फॉलो करनी चाहिए? देखो, मेकअप आर्टिस्ट करियर लगता बहुत रोजी है, बहुत ग्लैमरस है, वो बिल्कुल ग्लैमरस नहीं है। सो रिमेंबर दैट, वो हर जॉब की तरह टफ जॉब है। एक तो यू हैव टू लर्न वेल, या तो आप पे बहुत ही ज़्यादा टैलेंट हो, अलग बात है, अदरवाइज आपको प्रॉपरली एक एकेडमी से अच्छी तरह सीखना है। और आपको एकेडमी वो चूज़ करनी चाहिए जो आपके ऊपर प्रॉपर टाइम दे, आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग्स दे, आपको अलग अलग लुक सिखाए। आप सिर्फ एक लुक सीख के बाहर आ जाओगे तो उससे क्या होने वाला है, वो तो फैड है, वो तो चला जाएगा कल को, और हर क्लाइंट को वो लुक नहीं पसंद आएगी। तो यू हैव टू लर्न वेराइटी ऑफ थिंग्स व्हेन यू लर्निंग मेकअप, वेराइटी ऑफ स्टाइल्स, वेराइटी ऑफ फाउंडेशंस, कि अलग अलग फाउंडेशंस कैसे यूज़ करते हैं, अलग अलग फेस चार्ट्स, कलर थियोरीज, ये सब आपको आनी चाहिए। एंड उसके आगे क्लाइंट डीलिंग, सोशल मीडिया, यू नो हाउ टू, एंड देन यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, ये बिकॉज आपको क्लाइंट्स एकदम नहीं मिलेंगे। अगर आप जॉब करते हो तो जॉब में भी भाई बहुत आपके लॉन्ग आवर्स होंगे, बिकॉज मेकअप आर्टिस्ट के लेट लाए, बिकॉज क्लाइंट्स आते ही शाम को हैं, वो रात को 10 बजे तक जाते हैं। फिर आप फ्रीलांसिंग करोगे तो आप कहीं जाओगे तो रात को 12-1 भी बज सकता है। एंड हाउ टू हैंडल क्लाइंट्स, हाउ टू बी सेफ इन द इंडस्ट्री, बिकॉज आपको फ्रीलांसिंग के लिए किसी ने पैसे दे दिए, नंबर दे दिया, आप कहाँ हो आपको भी नहीं पता। सो यू हैव टू बी वेरी सेफ कि मैं वीडियो कॉल करके क्लाइंट से बात कर रही हूँ, यू नो, कि किसी के फ़ोन पे ऐसे नहीं आप कहीं जा सकते हो। सो बहुत सारी चीज़ें आपको यू नो अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, अपने आप को अपडेटेड रखना है, अपना हाइजीन लेवल रखना है, अच्छी एकेडमी से सीखना है, बहुत चीज़ें यू हैव टू कंसिडर। अच्छा, आपको ये लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं या जो नए मेकअप आर्टिस्ट आ रहे हैं, फ्रीलांसर हैं, वो खाली कुछ मास्टर क्लास कर लेते हैं, कुछ क्लासेस कर लेते हैं, उनको करके ही बन जाते हैं खाली मेकअप आर्टिस्ट? देखो, ऐसे बहुत बनते हैं, बट अगर आप देखो उसमें लाखों में से 1 या 2 होगा जो उससे निकल आता है, बट उसके अंदर अगेन ऐसा गॉड गिफ्ट होगा। अदरवाइज कौन बनता है? कोई नहीं बनता है। एंड बन जाते हैं 6 महीने, कुछ महीनों के लिए, साल के लिए, फिर करियर बैठ जाता है उनका।
एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए कितना टाइम, मतलब कितने टाइम का कोर्स करना चाहिए? हमारे यहाँ 30 डेज का है, बट 30 डेज मीन्स 30 क्लासेस मीन्स मॉर्निंग टू इवनिंग है। या वी गिव लाइक एटलीस्ट 8 hours every day. Every day 8 hours? Every day 8 hours, yeah. And then plus और भी बहुत सपोर्ट है उनका, बिकॉज आई हैव रियलाइज कि अगर हम इससे लंबा कोर्स रखते हैं तो फिर हमें वो आवर्स डिवाइड करने पड़ेंगे, बिकॉज यू नो, बट वी फील कि आए हो, इकट्ठे टाइम दो, सीखो और जाओ। एंड टचवुड हमारे यहाँ से बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है स्टूडेंट्स की, सो इट्स वर्किंग वेल फॉर अस। अच्छा, आज की डेट में हर कोई यूएई भाग रहा है कि हमें अपनी सर्टिफिकेशन करनी है तो यूएई जाएंगे, मतलब क्या रीज़न है इसके पीछे, आपको क्या लगता है? देखो, कुछ आप जब कहते हो हमने दुबई से कोर्स किया है, हमने वहाँ से कोर्स किया है, तो दुबई इज़ नॉट एक्सपेंसिव टू गो। टिकट 20-25 हज़ार का टिकट है, आपने 4-5 दिन का भी कोर्स किया, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, है ना। और दूसरा, बोलने को जाता है कि मैंने दुबई से कोर्स किया है, कोई वहाँ कोई 1-1 साल नहीं लगा रहा है, वो हफ्ते का कोर्स, 10 दिन का कोर्स यही करके आ जाते हैं। और एक ब्रांडिंग हो जाती है बोलने को क्लाइंट्स को कि आपने कहाँ से कोर्स किया, मैं तो दुबई से कोर्स किया है, वो खाली इंटरनेशनल सर्टिफिकेट बोलने के लिए। इंडिया इज इंटरनेशनल, इंडिया इज नो लेस। मैंने अपनी मास्टर क्लास की अभी टोरंटो में, बिलीव मी, वहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, कोई टेक्सास से आया था, कोई कैलिफोर्निया से भी आई थी, कोई कैलगरी से आए थे, मतलब नॉर्थ अमेरिका से काफ़ी स्टूडेंट्स आए थे, और टोरंटो के थे, वैंकूवर के थे, ऐसे हर जगह। They said your work, your way of teaching is much better than anyone we have ever, any master class you ever attended. कहते इससे अच्छी मास्टर क्लास हमने देखी ही नहीं है। मतलब जो हमें क्लैपिंग मिली है, जो अपलॉड मिला है, जो हग्स मिली हैं, जो किसेस मिली हैं, I can't tell you. I think you are the first person. I am the first makeup artist from North India, Delhi, who did her international master class. जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ की इंडस्ट्री है जो अवार्ड्स चलाती हैं, जो अवार्ड्स मिलते हैं, आपको भी आते होंगे ऐसे कॉल्स कि आप अवार्ड्स ले लो या फिर हमारे शो में जूरी बन जाओ, तो उनको आप कैसे टैकल करते हो? देखो, मैं पैसे देती तो नहीं हूँ, मैं सिर्फ पैसे लेती हूँ। मेरा फंडा बड़ा क्लियर है, मैं मीनाक्षी दत्त हूँ भाई, तो मैं अवार्ड्स का तो पैसे नहीं दूंगी, और मुझे कोई अवार्ड अब देता भी नहीं है। आई एम बियॉन्ड अवार्ड्स, अब तो मेरी अवार्ड देने वाली स्टेज है, और अगर मुझसे अवार्ड दिलवाने हैं तो मुझे पैसे दो, मुझे जूरी में बिठाना तो पैसे दो, बिकॉज इट्स माई टाइम इज़ मनी। मैं उस टाइम में कुछ भी ना कर रही हूँ, मैं उस टाइम पे मेडिटेशन कर लूँगी, बिकॉज आई एम इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ। But if I'm investing in you, then you have to reimburse me. इस बार तो आपने देखा होगा कि कांस में इंडिया वालों ने धूम मचा दी, इन्फ्लुएंसर क्या, डिज़ाइनर क्या, हर कोई वहाँ पर पहुँचा हुआ था। आपका क्या कहना है उस बारे में? पैसे दो, तमाशा देखो, और क्या है। It is so simple. Cannes has become like दिल्ली का award shows now. You pay and you enjoy, you go take the fame, you know. But जिस तरह से literally चांदनी चौक बना हुआ था कांस, अब जो जाएगा उस पर भी लोग हंसेंगे। इट्स बिकम एक्चुअली अ लाफिंग स्टॉक नाउ। आई मीन, जो जेन्युइनली वहाँ पे जो लोग गए हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से फिल्म फेस्टिवल के लिए जेन्युइनली गए हैं, आप सोचो, मतलब उनको तो दिखाया नहीं किसी ने। जो लोग पैसे देके गए हैं, बस वही फेमस हो रहे हैं, जो अपने आप को फेमस कर रहे हैं। यू जस्ट एंड अप बिकमिंग अ लाफिंग स्टॉक इन दी। आपको अप्रोच आया था? नहीं, मुझे नहीं आया था। और अगर मुझे पेरिस फैशन वीक का 1-2 लोगों ने बोला, पर उनको वो रियलाइज कर लिया होगा कि मैं पैसे देने वालों में से नहीं हूँ, तो इसीलिए वो आगे नहीं बढ़े मेरे से। हाँ, कोई मुझे फ्री ले जाए तो आई डोंट माइंड, बट आई एम नॉट गोइंग टू पे। व्हाई? आई मीन, एंड पे फॉर व्हाट? फॉर दैट पिक्चर, यू नो। एंड पिक्चर जेन्युइनली, अगर मैं एक्ट्रेस हूँ, मैंने कोई मूवी की है, मुझे इन्वाइट आया है और मेरी मूवी स्क्रीन हो रही है, तब तो इट मेक्स सेंस। अदरवाइज, एंड इन्फ्लुएंसर्स में भी भाई, जो टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो जेन्युइनली उस कैटेगरी में हैं, तब तो आई कैन, इट मेक्स सेंस। बट दिल्ली में मतलब कितने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, यू नो। आफ्टर सीइंग द क्वालिटी ऑफ इन्फ्लुएंसर्स इन पेरिस फैशन वीक एंड कांस, आई हैव नो वर्ड्स। आई एम लाइक
world is just about money now. It's just तो मतलब ये झूठी फेम के लिए लोग आजकल करते यार हैं। झूठी फेम, देखो फेम एक ऐसी चीज है जो झूठी सच्ची आपके अंदर है। आपको खुशी मिल रही है, वो झूठी भी है, तो आप खुश हो ना। आप वो झूठी फेम करके पैसे देके खुश हो ना, तो अल्टीमेटली इंसान को क्या चाहिए कि उसका डोपामिन लेवल हाई हो, उसके हैप्पी हार्मोन्स एक्टिवेट हो। तो आपके हैप्पी हार्मोन्स एक्टिवेट हो रहे हैं ना, वो पैसा है किस लिए? सो इट्स ओके इफ इट्स गिविंग देम हैप्पीनेस, प्लीज कंटिन्यू। आपको लगता है हर कोई फेम का भूखा होता है? आई थिंक ह्यूमन बीइंग्स, जो हम एक होमो सेपियन ब्रीड है, हम लोगों में ना कुछ चीज़ें एम्बाइडेड है। हम लोगों में ग्रीड, पावर, ग्रैबिंग, जेलसी, ये सब चीज़ें ना हमें भगवान ने बहुत ज़्यादा दी हैं, बहुत ज़्यादा दी हैं, बिकॉज वी आर एनिमल्स। अगर हमें जंगल में छोड़ दिया जाए और हमें अगर वी आर हंटर्स, हम भी हंटर्स हैं, जैसे बाकी एनिमल्स हैं, हम भी हंटर्स हैं। ऑब्वियसली आज की डेट में हम हंटर्स नहीं हैं, क्योंकि हमें खाना तो टेबल पे मिल रहा है, तो हम क्या हंट करेंगे? हम एक दूसरे का फेम हंट करेंगे, एक दूसरे का पावर छीनने की कोशिश करेंगे। हम किसी सो हमें कुछ ना कुछ तो हंट करना है अपनी लाइफ में, तो हम बेसिकली हंटर्स हैं। लाइक आप एक एनिमल क्या करता है, तो एक बेसिकली वी आर इन अ जंगल। अब वो कॉस्मोपॉलिटन जंगल हो या जो भी जंगल हो, इस प्लैनेट इज जंगल। अगर हम सबको अभी एक छोड़ दिया जाए विद ऑल द एनिमल्स, तो हम क्या करेंगे? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना, भागेंगे, शेर से भी भागेंगे, लोमड़ी से भी भागेंगे, चीलों से भी भागेंगे। तो अब हम उनसे तो नहीं भाग रहे हैं, तो अब हम अपने आप को बचा भी रहे हैं और हम अपने आप को पावरफुल भी करना चाहते हैं, तो हम उस होड़ में लगे रहेंगे। तो दैट इज़ अ वेरी नेचुरल फिनोमेना। ये हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, वो होमो सेपियंस का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, दैट इज हाउ वी आर मेड। गॉड ने हमें ऐसे ही बनाया है। मीनाक्षी दत्त गॉसिप और बिचिंग में बिलीव करती है? कभी करी है? बहुत अभी बैठ के क्या कर रहे हैं हम? बेसिकली बहुत मज़ेदार बात है गॉसिप बिचिंग, बहुत मज़ा आता है। कोई किसी की बुराई कर रहा हो तो मैं अब मुंह से कुछ नहीं बोलती हूँ, लेकिन सुनने में आई डोंट माइंड, बट येस नाउ आई रिफ्रेन फ्रॉम इट। आई एब्सोल्युटली मैं अपने आप को दूर रखती हूँ उससे, बिकॉज अल्टीमेटली हम जो अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं और जो हम अपने मुंह से निकालते हैं, हम वही बन जाते हैं और वही हमारे कर्मास बन जाते हैं। सो बिकॉज अब मैं इतने स्पिरिचुअल पाथ में आ गई हूँ, तो अब मैं इन सब से रिफ्रेन करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में अगर एक नेगेटिव थॉट आती है, इट हैज़ टू लीव माई माइंड इन 7 seconds। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ ऐसा करा और वो आपके सामने आया हो कि मैंने ऐसा किया था, देखा ही नहीं सब? मेरा हर चीज़ जो मेरे साथ बुरी होती है, जब मैं सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि इसलिए बुरी हो रही है कि मैंने इतने साल पहले ये गलत काम किया था। आई लुक बैक एट इट, आई ऑलवेज लुक बैक, आई एम लाइक डेफिनेटली मैंने ऐसा किया है, इसलिए ना भगवान मुझे पनिश कर रहा है। मेरे अंदर वो गिल्ट इमीडिएटली आ जाता है। मैं कभी किसी के ऊपर बहुत जोर से चिल्लाती हूँ, या आई हैव अ हैबिट ऑफ शाउटिंग अ लिटिल नहीं, काफ़ी, एंड आई रिग्रेट इट। पहले मैं रिग्रेट नहीं करती थी, अब मैं उसको आई इवन से सॉरी फॉर इट नाउ। एंड वो मेरी एक बेसिक नेचर है। अब वो बेसिक नेचर नहीं बदलती है, बट हाँ, अब मेरी नेचर बेसिक के साथ ये हो गई है कि अब मैं सॉरी बोल देती हूँ, या मैं उसको रिपीट करने की कोशिश नहीं करती हूँ। सो समटाइम्स यू जस्ट हैव टू टेल योर सेल्फ कि ये अगर मैंने ऐसे किया है, और जब मैं कई बार ऐसे करती हूँ, एकदम ठोकर लग जाएगी, एकदम कुछ गलत हो जाएगा, देन आई लाइक ये मैंने ऐसे किया था, इसीलिए मेरी ये सोच गलत थी। कोई बहुत बड़ी चीज़ जो हुई हो कि आपको लगा हाँ ये हो गई मेरे से गलती और उसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली, ऐसा कुछ? सज़ा तो देखो, भगवान के सामने बहुत बड़ी गलती तो मैंने कोई की नहीं है। तो अगर मेरे आजकल थोड़ा हमारे टफ टाइम बहुत चल रहे हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, टचवुड बिजनेस इज ग्रेट, आई लॉस्ट माई फादर, बट दैट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना।
you know, I mean, he was old and he was, you know, so but मेरे लिए it was devastating. मतलब शायद मैंने इतना सोचा भी नहीं था कि मैं इतना बुरे हाल में आ जाऊंगी. मैं डिप्रेशन में चली गई, मैं ट्रॉमा केस बन गई, मेरे अंदर पूरी बॉडी में पेन शुरू हो गई एंड आई एम स्टिल डीलिंग विद इट, यू नो. एंड मैं बहुत ज़्यादा थेरेपी मतलब अपनी हीलिंग वगैरह करा रही हूँ बिकॉज आई टुक इट वेरी बैडली. माई हस्बैंड हैड सम हेल्थ इशूज़. आई यू नो, सो आई फील कि कहीं ना कहीं यू नो वी हैव कुछ तो हमने किया है कि सब इकट्ठा आया है, यू नो. बट देन आई ऑल्सो फील कि दिस इज़ ह्यूमन लाइफ. हर ह्यूमन लाइफ में मिजरी तो थोड़ी बहुत आएगी. इट कैन बी हैप्पी डेज ऑलवेज. कोई भी इंसान इससे कब तक बच सकता है? कोई भी नहीं बच सकता. हर एक की लाइफ में ये सिचुएशन आज या कल आएगी ही आएगी. मेरी लाइफ में लेट आई है, कईयों के जल्दी आ जाती है, लेकिन आनी तो सबकी लाइफ में है. कभी कोई चीज़ मैनिफेस्ट की है? मैं बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है और आप बिलीव नहीं करोगे, जो मैंने बचपन में मैनिफेस्ट किया होगा शायद तब मुझे मैनिफेस्टेशन का एम भी नहीं पता था. एंड आई कैन टेल यू दैट इट हैज़ ऑल कम ट्रू. इट हैज़ ऑल कम ट्रू. कौन सा? छोटा सा बताओ. The kind of man I would marry, I had this vision in my mind. Okay. My husband turned out to be the same kind of man. I always knew I'll have a son and daughter. I have son and daughter. I always knew the kind of house I will live in, the life I would live in. वो मेरी गलती है कि मैंने हर चीज़ बड़ी मिडिल क्लास मैनिफेस्ट की. You know what I mean? नहीं तो फेम भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया था. मैंने फेम इस हिसाब से मैनिफेस्ट किया था कि मैं ऑर्डिनरी लाइफ नहीं लीड करूंगी और मैं ऑर्डिनरी इंसान नहीं मरूंगी और मैं कहीं ना कहीं पेपर्स में, टीवी पे आती रहूंगी. अब मैं क्या बनूंगी वो मुझे नहीं पता था. वो मुझे पता था कि मैं बस एक जैसे होता ना कि कितनी लेडीज आती है, शादी होती है, चली जाती है, कोई दुनिया में उनको जानता नहीं है. मुझे वो नहीं बनना था. दैट वॉज वेरी क्लियर. अच्छा, नज़र और जादू टोने में बिलीव करती हैं? 100%. ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ? बहुत. मैं मुंह से कोई प्लान बनाऊं और मैं उसको जैसे ही बोलती हूँ जो अड़चने आनी शुरू होती हैं, आई कांट टेल यू. और जो काम हम चुपचाप कर लेते हैं उसमें अड़चन ही नहीं आती है. और जब मैं एक पार्टी में जाती हूँ जहाँ पर मैं लोगों से मिलती हूँ, उसके बाद अगले दिन मैं या तो मेरे सिर में दर्द हो जाएगी या बीमार हो जाऊँगी या कुछ ना कुछ हो जाएगा. अब नहीं होता है इतना बिकॉज नाउ आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ, बट पहले बहुत होता था. तो क्या करते हो प्रोटेक्शन के लिए? बहुत चीज़ें करती हूँ मैं. बहुत चीज़ें करती हूँ. मतलब आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम डिफरेंट वेज. जो रिचुअल्स होती हैं, फ्रॉम सॉल्ट थेरेपी टू नज़र उतरवाना टू मेडिटेशन टू हीलिंग माई सेल्फ टू एक्सेस बार टू थीटा हीलिंग, मैं सब कुछ करती हूँ. कभी ऐसा हुआ है बहुत गंदी वाली नज़र लगी हो? मुझे तो लगता है इस टाइम पे हमें बहुत गंदी वाली नज़र लगी हुई है बिकॉज यू नो सब चीज़ों से ऊपर हेल्थ है. एंड जब आपकी हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है आपके घर में, दैट इज़ अ टाइम यू रियलाइज नथिंग एल्स मैटर्स. एंड यू नो आपको मतलब ऐसे मेरे साथ चीज़ें, अब तो मैं ठीक हो गई हूँ, ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ. मेरी टोरंटो मास्टर क्लास के बाद मेरा हाथ उठना बंद हो गया. आई कुड नॉट मूव माई हैंड. माई फिंगर्स स्टार्टेड पेनिंग. मेरी फिंगर्स खुलनी बंद होनी शुरू हो गई. मतलब इट वाज सो वियर्ड, सो स्कैरी. मेरे तो गूज़बम्प आ गए सुन के. आई कुड नॉट, मतलब अब मैं फोन नहीं उठा सकती थी अपना, सीरियसली. एंड इट टुक मी वेरी लॉन्ग. मतलब कितनी मैं फिजियोथेरेपीज अभी भी करा रही हूँ, कितनी चीज़ें कर रही हूँ मैं. मतलब एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरेपी, हीलिंग, क्या नहीं कर रही हूँ. बट नज़र एक ऐसे, आई डोंट नो, लोग कहते हैं कुछ नहीं होती है नज़र, ये वो. आई बिलीव बहुत है. मास्टर क्लास ख़त्म की है और अगले दिन मॉर्निंग से मेरी ये पेन शुरू हो गई है. आई मीन ऑफ कोर्स द पीपल हु वर देयर वर ब्यूटिफुल, बट आई नो you know the people who are watching me, how they must be like, you know. अब लोग क्या क्या करते हैं आप बिलीव नहीं करोगे.
मेरा जो पहला सैलून था उसमें हर रोज बाहर जब मैं ओपन करती थी, तिल का तेल और सरसों का तेल पड़ा होता था शटर के बाहर। और कितनी बार मेरे स्टाफ रूम में से, उनके लॉकर्स में से वूडू डॉल्स निकली हैं जिनमें सुइयां लगी होती थी और खून के धब्बे तक होते थे मेरे स्टूडियो में। एंड ये शटर बंद की बात कर रही हूँ मैं, जब हम सुबह खोलते थे तब ये सब मिलता था। तो ऐसा कोई लगता था कि आपसे कोई इन्वे करता है या बहुत ज़्यादा ऐसा कोई माइंड में नहीं है? बट इट्स ओके, आई मीन इट्स फाइन, यू नो। कभी एक ज़माने में बहुत ही बड़ा सर्कल रखने वाले अब बहुत नैरो क्यों? बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। आई एम लविंग एवरी मिनट ऑफ माई सेल्फ टाइम। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि मतलब व्हेन आई एम स्पेंडिंग टाइम इन यू नो एक्चुअली रीलर्निंग सो मेनी थिंग्स। मैं जितना टाइम आज की डेट में अच्छे अच्छे लोगों की बातें सुन के सीख रही हूँ, मैं जितना टाइम आज की डेट में आई वुड से आई एम एक्सपैंडिंग माई होराइजन इन डिफरेंट थिंग्स। क्या होता है, हर चीज़ काम, बिजनेस, पैसा नहीं होती है। कुछ चीज़ें होती हैं आप एज ए ह्यूमन बीइंग कितना अपने आप को इवॉल्व कर रहे हो, यू नो। सो फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली channelize my energy in the right direction. Very important because it's my life, it's my body, it's my energy. ये जितना मैं अपने ऊपर स्पेंड करूँगी उतना ही मेरे लिए अच्छा है। What is your taste more, Netflix or books? Podcast. चलो ये तो बेस्ट है। Very good podcast. I love hearing podcast because क्या होता है, हम सबसे ज़्यादा किससे सीखते हैं? हम औरों की जर्नी से सीखते हैं। सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हमारी कौन होती है? पीपल हु हैव अचीव्ड नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। अब एक पीपल बाबा करके है, उसने कितने सारे पेड़ लगाए हैं, उसने एनवायरनमेंट के लिए कितना कुछ किया है, वो भी बहुत सुंदर जर्नी है। हाउ अमेजिंगली पीपल टॉक अबाउट from environment to religion. I mean religion matlab from Vedas to our ancient cultures. I love to know about cultures, especially my country's culture. You know what happened 10,000 years ago, what happened, जैसे Homo sapien book है, इतनी बड़ी बुक पढ़ ली मैंने to know कि हम हमारा जो एक क्षण जो एक ह्यूमन से होमो सेपियन का जो निकला था, या एक नॉट ओनली होमो सेपियन ऑफ एनी लिविंग बीइंग, वो कहाँ से आया था? आई डिडंट नो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आया था, यू नो, फ्रॉम दैट मॉलिक्यूल टू दैट एटम टू दैट बैक्टीरिया और दैट वॉट एवर वी वर, एंड हाउ टुडे दिस होल प्लैनेट हैज बीन फॉर्म्ड। सो वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, साइंस, हिस्ट्री, कल्चर, इसको एक लेमैन्स लैंग्वेज में भी अगर आप सीखोगे, नॉट वेरी टेक्निकल, इट्स सो इंटरेस्टिंग। कभी ऐसा हुआ है कि कहीं आप गए हो और वो सच में ही एक भूतिया घर निकला हो या फिर डेस्टिनेशन निकली हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो लाइफ? आपको सच्ची बताऊं, मुझे भूतों से कोई डर नहीं है, मुझे इंसानों से डर है। बिकॉज भूत आर एंजल्स, दे आर हियर टू प्रोटेक्ट यू, एक्चुअली दे लव मी। मेरे जितने मतलब मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, तो जो जो लोग मेरी दुनिया में नहीं है, इट कुड बी माई ग्रैंड मदर, माई फ्रेंड्स, माई फादर, माई डॉग, माई नानी, माई ब्रदर इन लॉ, पीपल आई हैव लव्ड ओवर द इयर्स, दे ऑल कम इन देयर फॉर्म लाइक दिस टू मी। लेकिन कहीं ना कहीं तो होते हैं ना कि कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। भाई मैं ही इतनी बड़ी भूतनी हूँ मैं कोई कम नहीं हूँ, आई एम अ वेरी पावरफुल लेडी, मेरे में बहुत पावर है, आई कैन शेक थिंग्स। सो मुझे पता है मेरे में बहुत पावर है और बहुत एनर्जी है। मीनाक्षी दत्त एक डॉन है। मैं डॉन हूँ भाई। मेकअप इंडस्ट्री नहीं, बहुत हर चीज में मेकअप तो बहुत पीछे रह गया है। जिस तरह से अब मेरा MDM एम्पायर है, जिस तरह से मैं इतनी बड़ी एंटरप्रेन्योर हूँ,
जिस तरह से मैं आज वर्ल्ड फेमस हूँ, इंडिया फेमस तो हुई हूँ, तो ये कोई छोटी बात नहीं है. इट इज़ समथिंग विच इज़ it has come with my own vision, my own energy, my own thoughts. Of course, with support of my family and friends and people, my fans, everyone. Support सबका होता है, ऐसे कोई अकेले कोई नहीं बनता है. My parents, but ultimately, बस जब ठान लो तो ठान लो. वो तो कुछ ऐसी चीज रह गई दुनिया है, की ठा कुछ ऐसी चीज रह गई लाइफ में जिसका आप रिग्रेट करते हो, या फिर कुछ ऐसा फ्यूचर प्लान जो आप करना चाहते मेरे हो? फ्यूचर प्लान्स बहुत फ्यूचर प्लान्स हैं. अब मैं कुछ बोलूँगी नहीं बिकॉज नज़र, बट बहुत फ्यूचर प्लान्स हैं मेरे. एंड वी आर वर्किंग ऑन इट एंड आई एम श्योर गॉड विल गिव देम टू मी. दे हैव टू कम टू मी. आज से 5 साल मैं ये धरती नहीं, 5 साल. गिव मी 5 more years. You will see a different. कहाँ पर देखना चाहते हो आप मीनाक्षी दत्त को 5 साल वो बाद? 5 साल बाद आप खुद देख लोगे. कुछ आइडिया? वो आप जब ये पॉडकास्ट देखोगे आप बोलोगे मीनाक्षी दत्त हमारे यहाँ स्टूडियो में आ कैसे गई थी, आज तो वो कहीं और ही है. अच्छा, चलो, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हमेशा रहेंगी. एक चीज़ और रह गई हमारी कि कुछ ऐसी चीज़ जो रिग्रेट हुई है लाइफ में. मैंने कुछ चीज़ें लाइफ में सीख ली है. फॉरगिव एंड फॉरगेट, तो देयर आर नो रिग्रेट्स. जो हुआ अच्छा हुआ, उससे हम सीखे हैं. हर इंसिडेंट किसी रीज़न के लिए हुआ है, हर चीज़ किसी चीज़ के लिए हुई है, उसका कोई मीनिंग है. अब रिसेंटली मैं एक बात से बहुत हर्ट थी, अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा हर्ट थी. फिर मैंने बहुत सोचा, मेरी एक फ्रेंड ने भी बहुत समझाया, कहते मिनी लेट इट गो. तो हर चीज़ लेट इट गो करती है, इसको भी छोड़. बिकॉज दे से ना योर क्लोजेस्ट पीपल आर योर बिगेस्ट एनिमीज. आपका सबसे बड़ा एनिमी जो आपको हर्ट करते हैं वो आपकी फैमिली करती है आपको. बाहर के लोगों से क्या मतलब है आपको? बाहर के लोग तो छोटा मोटा कर देंगे आपको, बट ओवर द पीरियड इट्स योर फैमिली, सो बट देन वी हैव टू सी द बिगर पिक्चर कि यही तो हैं लोग जो हमें प्यार भी करते हैं, यही तो लोग हैं जो हमारे बुरे टाइम में यही तो खड़े होंगे, यही तो हमारे साथ जुड़े हैं, यही हमारी पार्ट ऑफ माई जर्नी है, माई मेमोरीज है, मेरा सिस्टम है. मैं इनसे दूर कैसे जा सकती हूँ? सो आई हैव टू लर्न टू जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट. और बाकी ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है. आई मीन मतलब few 100 करोड़ अगर बना लेती तो आज मीनाक्षी दत्त बहुत ही चिल मूड में आके इतना इजीली बोल रही है कि ठीक है मैंने फॉरगिव करना सीख लिया. लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो रहा होगा कि मैं इस जर्नी से निकली और इतनी तकलीफें सही, और ये पहले मैं सीखा बहुत लड़ती थी भगवान से कि आपने मुझे इतनी टफ लाइफ क्यों दी. मतलब मैं भी आपकी बच्ची थी, मेरी सब फ्रेंड्स देखो ऐश कर रही हैं, उनको कोई बस हस्बैंड पैसे देते हैं या फादर पैसे देते हैं या उनके पास इतना कुछ है. वाई हैव यू गिवन मी अ पाथ ऑफ हर्डल्स, बट देन फिर मैंने दुर्गा चालीसा करना शुरू किया. फिर मैंने रियलाइज किया कि आई एम अ दुर्गा. मैं यहाँ पे कुछ कर्म करने आई हूँ और मुझे असुरों को मारना है. असुर doesn't mean literally any human being. Asur is your bad thoughts, your negativities, your emotions, your jealousy, your greed, your जो भी गंदी हमारी thoughts है वो हमारे असुर हैं. तो अब वो कैसे मरेंगे? जब आप एक टफ जर्नी देखते हो, when उस टफ जर्नी से जब आप ऊपर निकलते हो बाहर, तो कहते हैं ना वो मतलब सोना भी उबल के बाहर, you have to actually melt the हर चीज़ से. आप पत्थर तोड़ोगे तो डायमंड निकलेगा, आप सोना को उबालोगे पिघलाओगे तब जाके असली सोना निकलेगा. ऐसे. सो आई फील मे बी इट हैज़ मेड मी अ बेटर पर्सन. इट हैज़ मेड मी, एंड दैट इज़ वाई आई एम हियर टुडे व्हाट आई एम. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर गिविंग मी दिस टफ जर्नी. नाउ आई एम वेरी थैंकफुल कि अगर आप ये सब नहीं देते तो शायद मैं एक घर की एक हाउसवाइफ, एक मदर बन के रह जाती, मैं मीनाक्षी दत्त नहीं बनती. तो मतलब आपको लगता है कि ग्रैटिट्यूड से और ज़्यादा एनर्जी मिलती है और जो आपके लाइफ पर्पस होते हैं सॉर्ट आउट. देयर इज नथिंग लाइक शुक्राना, थैंक यू, जस्ट सेइंग वाओ थैंक यू गॉड, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लाइफ में, या आप कह रहे हो कि अर्थ पे जो भी इंसान आता है तो उसका कोई ना कोई लाइफ पर्पस होता है. तो आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ पर्पस क्या है?
मेरा लाइफ पर्पस मुझे पहले नहीं पता था। मुझे बहुत साल पहले किसी ने बोला कि यू कैन बी अ वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर। मैं कभी भी अच्छी स्पीकर नहीं थी, बिकॉज मेरी जो वोकैबुलरी है, जो ग्रामर है, जो लैंग्वेज कंट्रोल है, वो कभी बहुत ग्रेट नहीं था। यू नो, पीपल यूज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, दे यूज वेरी गुड हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि कमांड लैंग्वेज में बहुत अच्छी होती है। मेरी लैंग्वेज पे कमांड इतनी अच्छी कभी नहीं थी। सो आई थॉट कि एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के लिए लैंग्वेज की कमांड बहुत ज़रूरी है। सो आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। आई न्यू मेरे अंदर थॉट्स हैं, बट मैं बोलूँगी कैसे? हाउ विल आई? एंड आई एम नॉट फीलिंग इट। मुझे बोलने के लिए एक फीलिंग तो आनी चाहिए ना पहले। मुझे नहीं फील हो रहा है, तो मैं बात कैसे करूँगी वो? तो जब मैं अपनी इस एक अलग जर्नी पे गई, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड, आई स्टार्टेड totally thinking religion, thinking spirit, not religion, spiritualism, like spiritualism doesn't mean कि मैं कोई साधु बन गई हूँ, but thinking in the path of enlightening myself। अगर बुद्धा enlighten हुए हैं तो क्यों हुए हैं, क्या उन्होंने क्या सोच के ये सब किया, और बुद्धा के टीचिंग्स ने मुझे बहुत बहुत इंस्पायर किया। फिर मैं गीता सार पे गई। गीता, कृष्ण जी ने जो गीता सार दिए हैं, उससे क्या क्या हम उसके मैंने वो पॉइंट्स निकाले। फिर मैं ऐसे लोगों को नहीं सुनती हूँ। फिर मैंने महाभारत और रामायण को अलग रखा कि हमने महाभारत एक अलग माइथोलॉजी है, रामायण एक अलग माइथोलॉजी है, बट ये दोनों माइथोलॉजीज जो हैं, अब ट्रुथ है, फॉल्स है, व्हाटएवर, ये क्यों है, एंड ये हमें क्या सिखाती हैं और हम इससे क्या सीख सकते हैं। Forget the traditional way. In modern times हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। So I actually spent a lot of time in learning all that, and it is beautiful. There is so much that I evolved, and there's so much I learned, and I thought कि ये सब मुझे सबके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत दुखी हैं। एक आम इंसान बहुत दुखी है अंदर से। वो कितने भी महंगे कपड़े पहन ले, वो कितने भी डायमंड्स पहन ले, वो कितने भी बड़ी गाड़ी में बैठा हो, वो अंदर से एक दुखी इंसान है। वो खुश नहीं है, सेटिस्फाइड कोई भी नहीं है। आप इस रूम में पूछ लो लोगों से, आप इसके बाहर पूछ लो, हर आदमी दुखी है। वो खुश है तो मोमेंट्री है, बट उसके अंदर वो अंदर की खुशी नहीं है। ही इज नॉट लाफिंग फ्रॉम द सोल। समझ गए? वो दारू पी के हंस लिया, या आजकल तो सब ड्रग्स वग्स लेके हा हंसते रहते हैं। पार्टियों में जाएंगे तो सर्टेन टाइम, बट आप गाड़ी खरीद रहे हो तो आप खुश हो रहे हो, आप घर बना रहे हो तो आप खुश हो रहे हो, बट दैट इज नॉट द खुशी। खुशी इज मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरा अंदर सोल और नाच रहा है, खुश हो रहा है, दैट इज खुशी। सो दैट इज आई रियलाइज कि अगर मैं अपने अंदर ये खुशी ला सकती हूँ, so I should share that with everyone, because ये सबके अंदर है ये खुशी लाना। So that is when I started speaking। और आप बिलीव करोगे, मेरी इंस्पिरेशनल जो टॉक्स है सुबह, जैसे मैं गुड मॉर्निंग करती हूँ या कुछ भी बात करती हूँ, मुझे लोग मैसेज लिखते हैं। मेरी टोरंटो मास्टर क्लास में एक लेडी आई थी, उसने माइक पे बोला कि आपने मुझे जिंदा कर दिया, मैं मरती हुई औरत थी। तो मैं नहीं हूँ, मैं तो एक आवाज़ हूँ जो भगवान मेरे अंदर ये वॉइस डाल रहा है और मैं बोलती जा रही हूँ। मैं कौन हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक आज हूँ कल नहीं हूँ। सो दिस वॉइस इज कमिंग थ्रू मी। अब कृष्ण जी ने अगर इतना कुछ एक महाभारत के युद्ध में बोला है, तो वो किसी रीजन के लिए बोला है ना, टू एजुकेट द कमिंग जनरेशंस। सो same way, even if I can change one person with my good thoughts, I think that deed is done। and इतने लोग लिखते हैं, लड़कियां मुझे लिखती हैं कि हमने सोचा था हमारा बच्चा हो गया, अब हम जॉब छोड़ देंगे, पर आप कहते हो नहीं, इंडिपेंडेंट रहो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो। कहते अब नहीं हम छोड़ेंगे जॉब। मैम मैं रिजाइन करने वाली थी, मैं रिजाइन नहीं किया। मैम मैं whatever in their life, one girl, two people written to me, we want to commit suicide। हम इतना दुखी हो गए थे, बट हम आपकी बातें सुन के हमें लगता नहीं, जीना चाहिए। इतना कुछ लिखते हैं मुझे लोग।
And I don't know how many lives I must have changed by just saying a thought in the morning. And I'm not saying every day my thought is very inspiring, but जब होती है तो लोगों को अच्छी, कहीं ना कहीं क्या होता है, मुझे भी कई बार अगर मैं दुखी हूँ, एक कोई कंधे पे हाथ रख दे या कोई ऐसी आवाज़ डाल दे मेरे कानों में जिससे मैं खुश हो जाऊँ, सोचो उस आवाज़ इज़ वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स. That voice is worth billions of dollars. So that is what I feel, you know. अपनी लाइफ पर्पस जर्नी के लिए क्या करना चाहिए इंसान को? स्पिरिचुअल या और कुछ? नहीं, स्पिरिचुअल का, you know, everybody takes spiritualism like हाँ बस अब तो भजन पाठ करो, ये करो, वो करो. नहीं, ऐसा नहीं है. Spiritualism is a way of leading a good life without getting perturbed or disturbed by outside sources and actually healing yourself, because misery तो है ही है लाइफ में. हर इंसान को बिल्स पे करने हैं, हर इंसान को ह्यूमन बीइंग्स की किट 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 सुननी है. ये तो मिजरीज है ना हर रोज की. भूख लग रही है, खाना ढूंढो, खाना खाओ, यू नो, एवरीथिंग इज एफर्ट. कोई भी चीज़ बिना एफर्ट के नहीं होती है. सो यू नो, सो वो जो हमारी लाइफ की डे टू डे लाइफस्टाइल है, जो मिजरी बेसिकली, कोई जो बहुत स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो मोक्ष क्यों चाहते हैं? वो एक ह्यूमन फॉर्म वापस चाहते ही नहीं है. वो चाहते ही नहीं कि हमारा सोल वापस आए, कि हमें मोक्ष मिल जाए और बस भैया भगवान हमें ये मिजरी ना दिखाए. बिकॉज ह्यूमन फॉर्म में आओगे मिजरी तो होगी, आपको बीमारियां भी होंगी, आपके साथ के लोग भी आपको छोड़ेंगे, आप जिन जिन से प्यार करते हो वो सब बिछड़ते जाएंगे. ये तो लाइफ है. मेडिटेशन क्या हैंडल करना चाहिए? कोई नहीं कर सकता ऐसे हैंडल. कुछ तो टिप्स होंगे, कुछ जैसे आप इतना बिजनेस मेरे करते हो. फादर, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी, मेरे फादर की डेथ मैं नहीं हैंडल कर पाई भाई, नहीं कर पाई. मैं आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि मेरे पापा नहीं है. मैं नहीं कर पाई. मतलब आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द डे आई लीव दिस अर्थ एंड जॉइन माई फादर. मैं तो अब उसकी वेट कर रही हूँ. हाँ, वो वेट करने में अभी टाइम है, उतने में बहुत कुछ अचीव कर लूंगी, अलग बात है. बट दैट इज माई गोल नाउ. आजकल सोशल मीडिया पर आप देखोगे कि बहुत सारी मोटिवेशंस कोट्स वगैरह आती हैं और कोच भी होते हैं जो बहुत बोलते हैं. मैं तो कहती हूँ करो करो. आपको जहां से आप में स्ट्रेंथ आ रही है, जहां से आपको लगता है कि आपकी लाइफ इंप्रूव हो सकती है, करो. Because we are here to support each other, help each other. लेकिन एक उनका आजकल कोट आता है कि आप रिस्क लो, रिस्क लो, रिस्क लो. आप सपोर्ट करते हैं? That is financial रिस्क लो. बिकॉज देखो, आपको वो हर आदमी, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, जब तक आप अपने घर से बाहर नहीं निकलोगे, आप बाहर निकलोगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है ना आपका. आप सड़क पे जा रहे हो, आप मर जाओगे, या आपकी टांग टूट सकती है, या कुछ हो सकता है. अगर आप वो रिस्क ले रहे हो, वो नहीं लोगे, तो आप घर में क्या बन जाओगे? क्या बन जाओगे आप घर में बैठे बैठे? आप गैस पे खाना बना रहे हो, यू कैन बी अप इन फ्लेम्स. लेकिन आप खाना बनाते हो ना, आप वो भी रिस्क लेते हो ना. तो रिस्क तो हर चीज है. आप गर्म पानी से नहा रहे, गीजर फट जाएगा, वो भी रिस्क है. आपका घर बैठे बैठे छत गिर गई, आप मर गए, वो भी रिस्क है. तो रिस्क तो हर मिनट है. सो बट दैट रिस्क वी टेक ना, तो ये भी लो. जब तक आप समुंदर में कूदोगे नहीं, समुंदर तो आई विल नॉट से, नदी में नहीं कूदोगे, आप उस पार कैसे पहुंचोगे? आप पहुंच ही नहीं सकते. आप सोचते रहो मुझे उस पार जाना है, लेकिन मैं कूदूंगी नहीं. उस पार जाना है, मैं बोट भी नहीं लूंगी. आप वो कुछ तो लोगे, आप बोट लोगे तभी तो जाओगे. स्मार्टली एक्ट. वो बोट भी तो डूबेगी, मतलब डूबेगी नहीं, लेकिन डूब सकती है. स्मार्ट देखो, आप कितना भी बन जाओ, जो आपकी किस्मत में नुकसान लिखा है ना, वो होगा ही होगा. वो nobody can change. तो मतलब हर किसी की किस्मत लिखी होती है पहले से? I don't know. How can I say? लेकिन कहते तो सब यही है. कहते, देखो, ये सारी बातें कौन कहता है? इंसान. इंसान वही कहता है जो उसने सुना है.
और उससे पहले किसी और ने सुना है। तो ये थियरीज हमें सिखाई गई है, तो हम सिर्फ थियरीज बोल रहे हैं। चलिए, बहुत मज़ा आया आज मीनाक्षी जी के साथ बातें करके, और कुछ ऐसी चीज़ें और ऐसे फेसेस देखे जो किसी ने नहीं देखे होंगे मीनाक्षी जी के। मैंने सही कहा ना? मे बी। तो हम आज का शो यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। माई प्लेजर। आई होप एवरीबडी एंजॉयज दिस शो बिकॉज इट वॉज वेरी डीप। इट वॉज वेरी डीप। यस यस, थैंक यू। Bollywood Friday presents Unfold with Zenith Season 1, powered by Timology Softech and Media Private Limited. Watch every Friday exclusively only on Bollywood Friday, and also available on Spotify.